Apogeotrophic root forming an association with blue-green algae are observed in एपोजियो। देखो दो वर्ड है, एपो एक जियो। एपो मीन्स अब ऊपर की तरफ, और जियो जमीन से ऊपर की तरफ उगने वाले रूट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? साइकस के अंदर। अच्छा क्यों भाई? साइकस के अंदर कोरोलॉइड रूट पाए जाते हैं, और ये कोरोलॉइड रूट की खास बात यह है कि वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, और उनके पास ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन देखने को मिलता है, जो कि नॉस्टक के फॉर्म में या फिर एनाबिना या नॉस्टक जो होते हैं वहां पे अपना माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या जाएगा? साइकस हो जाएगा। एपोजियोट्रोपिक रूट इज फाउंड इन साइकस। स्वीट पोटैटो इज द मोडिफाइड रूट। पोटैटो इज द मोडिफाइड स्टेम। बोथ दिस प्लांट आर क्लासिफाइड इन द ऑर्डर। दोनों में जो कॉमन देखो सुनना, सो स्वीट पोटैटो बिलोंग्स टू द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी एंड द पोटैटो बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है ना, ओके तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोथ द प्लांट आर क्लासिफाइड, दोनों जो सोलेनेसी फैमिली है और जो कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली, इट कम्स अंडर द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। चलो, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन द वायरल पैथोजन दैट कॉज मोल्टिंग एंड लीफ डिकलरेशन इन निकोसियाना ग्रुप ऑफ प्लांट। निकोसियाना ग्रुप ऑफ प्लांट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? निकोसियाना टबेकम की बात करनी है। निकोसियाना टबेकम में वायरल पैथोजन ऐसा कौन सा जो कि मोल्टिंग और लीफ डिकलरेशन करता है? सबको पता है यार, निकोसियाना आते ही टोबैको, निकोसियाना टबेकम, टबैको मतलब टोबैको मोज़ेइक वायरस, टोबैको मोज़ेइक वायरस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सम एक्सेप्शन आर कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस, जो कि प्लांट को अफेक्ट करता है, फिर उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बट सम एक्सेप्शन आर आल्सो, है ना। जैसे कि हमारे बात किया एचआईवी ह्यूमन को अफेक्ट करता है, फिर भी रेट्रोवायरस जो होता है ह्यूमन को अफेक्ट करता है, फिर भी उनको बस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो एचआईवी की बात करें तो एचआईवी में हमारे पास देखने को मिलेगा दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेंगे, वहां पे दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूबैको मोज़ेइक वायरस की बात हुई है। 2130 कैप्सूल देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है ना, ओके। इवानोवस्की ने पहले बार इसको क्लासिफाई किया था, क्या खोजा गया था इवानोवस्की के द्वारा। ठीक है ना, ओके। From the following list of invertebrate, how many of them are included in the largest marine phylum? बात को जरा गौर फरमाइएगा। लार्जेस्ट मराइन फाइलम बोला है, लार्जेस्ट फाइलम नहीं बोला, मराइन, इसको जरा समझ लेना। मराइन में हमारे पास जो लार्जेस्ट फाइलम आता है वो मोलस्क का होता है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा ज्यादा पानी में रहने वाला नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मोलस्क है लार्जेस्ट मराइन फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो स्टार फिश एकानोडर्मेटा का मेंबर गलत हो गया, सी अर्चिन एकानोडर्मेटा का गलत हो गया, कटल फिश सेपिया ये मोलस्का का मेंबर सही हो गया, एप्पल स्नेल मोलस्का का मेंबर सही चला, पर्ल ऑयस्टर ये सही अपने पास है मोलस्का का मेंबर। ठीक है ना, एनोफिलस नहीं है तो इंसेक्टर का मेंबर है, क्यूएक्स इंसेक्टर का मेंबर है, एडिस इंसेक्टर का मेंबर है, सिकुम्बर है ना, सिकुम्बर गार्डनमेटा का मेंबर है तो गलत हो गया, और स्वीट अपना मोलस्का का मेंबर है सर है, और डेविल फिश ये अपनी मोलस्का का मेंबर है। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या हो गए? मोलस्का के मेंबर, दैट इज द लार्जेस्ट मैराइन फाइलम के मेंबर हो गए। Applying the principle of classification given by R.H. Whittaker, Chlamydomonas and Chlorella is added in. Applying the principle of classification given by R.H. Whittaker, Chlamydomonas and Chlorella are added in the phylum Protista. ये यूनिसेलर यूकैरियोट्स हैं, तो यूनिसेलर यूकैरियोट मतलब यूपी वाले, यूपी वाले तो मोनेरा वाले हैं, यूपी वाले मतलब मोनेरा, यूकैरियोट यूनिसेलर प्रोकैरियोट मतलब यूपी वाले। ठीक है ना, लेकिन ये प्रोटिस्टा वाले कैसे हैं? ये यूनिसेलर प्रोकैरियोट है, सॉरी यूनिसेलर यूकैरियोट। ठीक है ना, ओके। हार्डवुड हैव मोर पेरेन्काइमा, यार पेरेन्काइमा तो हार्ड कैसे होगा? नहीं होगा। वेसल्स इन अबंडेंस, यस वेसल होगा तो हार्ड होगी। वेसल जो होते हैं लिग्निफाइड होते हैं यार, इनकी वर्ड्स लिग्निफाइड होती है। ट्रैकिट्स ओनली नहीं, ट्रैकिट्स ओनली तो हार्डवुड नहीं बोलेंगे। नॉन पोरस नेचर नहीं, पोरस हो जाता है, पोरस रहता है वेसल्स की वजह से, पोरस हो जाता है। ठीक है, चलो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ फाइकोबायंट। फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट आते ही दिमाग में, एल्गी नहीं सर, लाइकेन आना चाहिए, लाइकेन। अच्छा, तो फाइकोबायंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्गी को। माइकोबायंट किंगडम माइकोटा से याद रखना, माइकोबायंट मतलब फंजाई, फंगल और एल्गल एंड फंगल एसोसिएशन रेस्पेक्टिवली यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो हमारे पास ठीक है ना, तो लाइकेन आर म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सही बात है ना। दे ग्रो एक्सटेंसिवली इन एरिया विच इज हाईली पॉल्यूटेड और हाई पॉल्यूशन एंड हेंस पोल्यूशन। ये हमेशा उस एरिया में पाया था जहां पे पॉल्यूशन क्या हो,
कम हो, इसीलिए पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। और ये यार दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू SO2 पॉल्यूशन। तो कोलकाता में जहाँ पे इस देश का सबसे ज्यादा SO2 पॉल्यूशन देखने को मिलता है, वहां पे तो ये कतई भी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। द फाइकोबायंट मेंबर एल्गी, द फाइकोबायंट मतलब एल्गी की बात करें, द फाइकोबायंट मेंबर एल्गी इज एन ऑटोट्रॉप एंड माइकोबायंट मेंबर फंजाई इज अ हेटेरोट्रॉप। सत्य बात है, ओके। फंजाई हेल्प द एल्गी हार्वेस्ट सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, सही बात है। गलत बात है। जो एल्गी होते हैं वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास देखो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें, ऑप्शन से भी हमको कभी आंसर मिल जाता है, तो हमारे पास 1 आंसर हो जाएगा और 1 और 3 को आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, डिटरमाइन द एनिमल दैट हैज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब एक ही माउथ होगा, उसी माउथ से खाएगा, उसी माउथ से निकालेगा, है ना। उसी माउथ से खाएगा, उसी माउथ से निकालेगा। इधर से अंदर ज्यादा चीजें, यहीं से बाहर आती चीजें, गंदगी चीजें अंदर अच्छी चीजें इधर ही जाती हैं और बाहर गंदगी चीजें यहीं से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लाइंड सैक मतलब एक ही ओपनिंग देखने को मिलेगी। डिटरमाइन द एनिमल दैट हैज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट एंड इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन आते ही हमको दिमाग में लाना है निडेरिया सिलेंट्रेटा, ठीक है ना। निडेरिया एक ही सिलेंट्रेटा वही, ठीक है ना। तो ओके, तो मिएड्रेना दैट इज ब्रेन कोलर, किसका मेंबर है? निडेरिया का मेंबर है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है, ठीक है ना। इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर होता है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है? सिलेंट्रॉन में होता है, ठीक है ना। अच्छा, select the organism that cannot make food, यही होता है। कैन नॉट पढ़ना भूल गया ना, इसलिए गलती हो गई, गलती हो जा रही थी अभी, है ना। तो सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक, एग्जाम में भी होता है। सेलेक्ट द करेक्ट, ओके, कितना प्रेशर होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। ऐसे अच्छे सच होता है यार, बिल्कुल प्रेशर में पेपर देना चाहिए। सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक फूड विथ लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट के सोर्स से कौन खाना नहीं बना सकता, मतलब ये हेटेरोट्रॉप है बोल रहा है, ठीक है ना। तो गोनोलॉग्स बना सकता है, क्लेमाइडोमोनास बना सकता है, ट्रिपेनोसोमा यार हेटेरोट्रॉप्स यार, हमने बोला पहले भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें ट्रिपेनोसोमा के उसमें स्टेटमेंट दिया था किसमें प्रोटोजोन से होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, प्रोटोजोम जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कोई भी उनमें का ऑटोट्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो दे आर हेटेरोट्रॉप्स। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी विथ इट्स करेक्ट टिश्यू टाइप। कॉलमनर एपिथेलियम, ब्लड वेसल, गलत यार, ब्लड वेसल में तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। क्यूरल एपिथेलियम, स्टमक लाइनिंग नहीं यार, स्टमक लाइनिंग में तो कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। स्क्वामस एपिथेलियम लंग्स एयर सैक, ठीक है ना, बिल्कुल। एल्वेलाई जो होती हैं वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलती है, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम का काम ही है डिफ्यूजन करना, फिल्ट्रेशन करना, यहाँ पे डिफ्यूजन के लिए काम आ रहा है। अच्छा, और बाउमेंस कैप्सूल में ट्रेसन के लिए काम आ रहा है। अच्छा, सीलेटेड एपिथेलियम फूड पाइप में क्या पाया जाएगा यार? वो तो सिर्फ हॉलो ऑर्गन्स में, फूड पाइप हॉलो नहीं है, हॉलो है लेकिन वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने बोला फूड पाइप में नहीं पाया जाएगा, ये फेलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में पाया जाएगा। सीलेटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, वहां पे भी कॉलमनार होते हैं वो, ठीक है ना। सीलेटेड जहां पे होता है ना वो कॉलमनार होते हैं, ठीक है। चलो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव द पिगमेंट इन द क्रोमेटोफोर्स। यार फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के पास जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनका पिगमेंट क्रोमेटोफोर्स में पाया था। क्रोमेटोफोर्स होते क्या है? दे आर द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, जैसे कि मेसोसोम होते हैं ना मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, उसी प्रकार के एक्सटेंशन होते हैं क्रोमेटोफोर्स। लेकिन मेसोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है और माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, क्रोमेटोफोर क्लोरोप्लास्ट का काम करता है। अच्छा, मतलब सबका एनालॉगस है यहाँ पे, सबका एनालॉगस चीज है यहाँ पे बैक्टीरिया में, बिल्कुल यार। सब चीज चाहिए ना, सब चीज चाहिए तो ये करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो हो गया, तो ल्यूकोप्लास्ट नहीं सर, क्रोमोप्लास्ट नहीं सर, क्लोरोप्लास्ट नहीं, तो क्रोमेटोफोर्स। अच्छा, in the given column match the plant with their flower based on the ovary position। अच्छा, एपिगाइनस कैसे पढ़ते हैं? एपी एवर्ब, अदर थ्री वर्ड, हर देखो कुछ भी आना तो तीनों जो स्टेटमेंट आएंगे उसमें सबसे पहले डाल देना एक वर्ड डालना, अदर थ्री वर्ड्स, ठीक है ना। ये डालने के बाद अब स्टेटमेंट पढ़ना, ठीक है। अदर थ्री वर्ड्स आर एवर्ब गाइनोसियम, ठीक है ना। ये सब बोले एपिगाइनस मतलब अदर थ्री वर्ल्ड आर अबव गाइनोसियम, मतलब गाइनोसियम क्या है? नीचे है, और बाकी सब वर्ल्ड किधर है? ऊपर है, मतलब गाइनोसियम किधर? नीचे है। तो मैंने बोला इंफीरियर ओवरी। अच्छा, इंफीरियर ओवरी नीचे मतलब इंफीरियर। अच्छा, तो एपिगाइनस कंडीशन मतलब इंफीरियर ओवरी, ठीक है ना। ओके, अब एपिगाइनस कंडीशन कहाँ पे पाया जाता है यार? ये तो एबीसी, सबसे पहला लेटर आपने क्या पढ़ा था? ए फॉर एप्पल, ओके, एप्पल में पाया जाता है। सबसे पहला हिंदी में पढ़ क्या पढ़ा था? अनार, से अनार में पाया जाता है। और है ना, हमने याद रखना सर, सीजी सर ने पढ़ाया था सब चीज, ठीक है ना। तो सीजी सर बोले तो केसिया नहीं सर, कुकुरबिटा, जी से गोवावा, सीजी सर से सनफ्लावर, रे फ्लड्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे कुकुरबिटा है अपने पास, तो 1 का सी एक ही में। चलो
कोई बात नहीं, पेरी गायनोसियम को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। अदर 3 वर्ल्ड्स आर पेरी में है गायनोसियम के, ठीक है ना। तो हमारे पास पेरी गायनोसियम में हमारे पास क्या आएगा, है ना, पानी पिला रहे यार, पानी प्यास लग रहा है, पानी पिला रहे। तो पर्ल, पीच एंड रोज, पी रे, है ना, पानी पिला रे, पर्ल, पीच एंड रोज, तीनों क्वेश्चन आ गए। पर्ल का भी एग्जाम्पल, पर्ल का भी ऑप्शन, मतलब पर्ल का भी क्वेश्चन आ गया, पीच का भी आ गया, रोज का भी आ गया, तीनों प्रीवियस ईयर में तीनों आ चुके हैं, ठीक है ना। चलो हाइपोगाइनस, अदर 3 वर्ल्ड आर बिलो गायनोसियम, गायनोसियम के अदर 3 वर्ल्ड नीचे हैं, मतलब गायनोसियम की तरह ऊपर है। अदर 3 वर्ल्ड आर बिलो गायनोसियम मींस गायनोसियम इज एट अबव लेवल, मींस सुपीरियर ओवरी। अच्छा, ठीक है ना। तो 3 का क्या हो जाएगा, चाइना रोज, एमसीबी, या फिर एमसीबी नहीं जानते क्या, जिसमें लाइट चले जाते तो एमसीबी ऊपर नीचे होता है ना, बस वो एमसीबी, ठीक है। मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। ओके, नहीं एमसीबी बी से ब्रिंजल होता है यार, बी से ब्रिंजल होता है। हमारी फैमिली जितनी भी ना अपने सिलेबस में, क्रूसीफेरी फेबेसिस, सोलेनेसी और लिलियसी, तीनों हाइपोगाइनस है। तीनों में जी के नीचे में डंडी दिखेगी, तीनों में जी के नीचे डंडी दिखेगी, ठीक है ना। तीनों में हाइपोगाइनस होते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में, इसके अलावा भी हाइपोगाइनस, जो हमारे पास जितनी फैमिली सब हाइपोगाइनस है, ठीक है। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में जो दिए हैं चारों, ठीक है ना। Cell found in the hypodermal layer in the dicot stem, so all of these properties except cell found in the hypodermal layer of dicot stem, cell found in the hypodermal layer of the dicot stem, so all of this property, मतलब देखो पहले तो ये बताना चाहिए कि भाई हाइपोडर्मल लेयर में कौन सी सेल पाई जाती है, डाइकोट स्टेम के। द हाइपोडर्मल लेयर ऑफ डाइकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, क्योंकि उसको अलग सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हाइपोडर्मल लेयर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, तो मोनोकॉट स्टेम बहुत पतला होता है, सेकेंडरी कोट देखने को मिलती है, बहुत लचीला होता है। तो उसको क्या चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए कौन सी चीज चाहिए अपने पास, स्क्लेरन का, थोड़ा तेज जा रहा हूँ इसे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास मैकेनिकल टिश्यू कौन सी है, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए क्या चाहिए अपने को, स्क्लेरेनकाइमा चाहिए। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा, हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट में, और कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट में। डाइकोट में कौन सी स्टेम की बात कर रहे हैं सर, स्टेम की बात कर रहे हैं सर, स्टेम की बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल चलो, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। ओके, हाँ, सो ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट किया। तो कोलेनकाइमा क्या क्या करता है वही बता रहे हैं। कोलेनकाइमा की प्रॉपर्टीज, पोसेस थिक सिग्नल वॉल, बिल्कुल सही है। डेड एंड मैच्योरिटी, नहीं, कोलेनकाइमा डेड नहीं होते, स्क्लेरेनकाइमा ओनली आर द डेड एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पेरेनकाइमा होते हैं, कोलेनकाइमा दे आर लिविंग। पोसेस वैक्यूल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, सही बात है। हैव सोल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, सही बात। चलो ये गलत हो गया अपने पास। द स्टेटमेंट अटैच्ड टू द पेटल इन, स्टेमेन अटैच होगा पेटल से, स्टेमेन पेटल से अटैच होगा, नाम दिया एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलता है, सी और पी के बीच में, सॉरी, है ना, ए और पी के बीच में हम क्या करते हैं, ऊपर में डंडी खींच लेते हैं, ऐसा डंडी सर्कल जैसा, आर्क जैसा। तो हमने बोला सोलेनेसी में देखने को मिलता है सर। सोलेनेसी लिली का नहीं, लिली मेंबर नहीं है, साल्विया मेंबर नहीं है, ब्रिंजल इज अ मेंबर ऑफ सोलेनेसी। ब्रिंजल का नाम बताओ जरा। मैंने बोला टू the stamens are attached with the petals in ब्रिंजल, यार ब्रिंजल सोलेनेसी का मेंबर है। ब्रिंजल का नाम बताओ, सोलेनम। अच्छा, सोलेनम लाइकोपर्सिकम नहीं, वो तो टमाटर होता है, सोलेनम मेलॉन्जना यही ब्रिंजल होता है, सोलेनम ट्यूबरसम आलू होता है। अच्छा है, सोलेनम। Amount of Golgi body will be highest in seeded epithelium cell, red blood cell, smooth muscle cell, goblet cell। यार सिंपल सी बात है, गोल्जी बॉडी कहाँ ज्यादा होंगे, गोल्जी बॉडी वहां ज्यादा होंगे जहां पे सिक्रेशन ज्यादा चाहिए हमको। गॉबलेट सेल नाम ही बना है गॉबलेट, काम किस काम के लिए बना है गॉबलेट। गॉबलेट नाम लेता है मैं काम करने के लिए बनाऊं, कौन से काम करने के लिए बनाऊं, मैं काम करने के लिए बनाऊं सिक्रेशन का। मैं सिक्रेट ही करूंगा चीजें को, कभी म्यूकस सिक्रेट करूंगा, कभी कभी कुछ और भी सिक्रेट करूंगा। तो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है तो सिक्रेशन कर रहा है तो कुछ डब्बे में पैक करके डालेंगे ना यार। तो हमने बोला फ्लिपकार्ट और द सेल किसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को। ये चीजों को बनाता नहीं है, उसको से पैक डिलीवर करने काम करता है ये गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। बिल्कुल, चलो। What are pitfall trap that are seen in the members of genus Nepenthes? Nepenthes is insectivorous plant, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, विनस फ्लाई ट्रैप। ओके, तो Nepenthes जो है वो क्या है, अपने पास इंसेक्टिवरस प्लांट है, वो अपने कुछ नाइट्रोजन नीड के लिए इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट जो होता है नीचे सोच होता है नाइट्रोजन के, कि सॉइल अगर डिफिशिएंट है नाइट्रोजन के तो उसको डायरेक्ट फिक्स कर नहीं सकते, राइजोबियम है नहीं उनके पास,
तो क्या करो, कुछ अलग चीज खोजो। इसने क्या खोजा भाई, मैं इंसेक्ट को ही खा लूंगा, इंसेक्ट को ही खा लूंगा, उसको ही डाइजेस्ट कर लूंगा और उससे अपने पार्शियल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो ये हमारे पास निपेंथिस जो होते हैं उनमें जो लीव्स होता है ना, वो किसमें, पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। पिक्चर वाला नहीं, पिक्चर ये वाला पिक्चर है, कांटे वाला पिक्चर जो कि कैच करता है बिल्कुल। ठीक है ना। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं यार, ये मत समझना कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीफ ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस करते भी है। ठीक है ना। इन द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टिश्यू फाउंड इन एनिमल, डिटरमाइन द ऑप्शन दैट हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, कार्टिलेज आर प्रेजेंट टिप ऑफ नोज बिटवीन द बॉडीज एट एडिशन वर्टिब्रा। सही बात है, टिप्स के नोज में पाया जाता है कौन सा कार्टिलेज, अरे भाई इलास्टिन कार्टिलेज। एडरिंग जंक्शन along with cementing cell together also facilitate the cell to communicate with the other by connecting the plasma membrane of the adjacent cell। नहीं सर, एडरिंग जंक्शन कनेक्ट नहीं करते, गेप जंक्शन फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन आते ही गेप जंक्शन पर टिक कर लेना, आगे पीछे मत देखना था ना भाई, ज्यादा सोचने। देखो स्टेटमेंट वाला है ना, तो हम लोग को चीजें पकड़नी है। एक वर्ड वाला क्वेश्चन आया ना, देखो एक वर्ड वाला एक लाइन वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भाई चतुराई दिखानी है, लेकिन चाहे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो उसमें भी और चतुराई दिखानी है हमको कि पॉइंट्स को पकड़ना है, वर्ड्स को पकड़ना है। ठीक है ना। और जब हमारे पास एक लाइन में आया और थोड़ा सा आसान सा ऑप्शन दिखे तो भाई जल्दी जल्दी में से ऑप्शन नहीं देना, वहां पे थोड़ा सतर्क हो जाना है। भाई एग्जाम में भी चाहता है जल्दी में गलती करे, हम नहीं चाहते गलती करें। ठीक है, वहां पे जो क्वेश्चन आसान लगे उसमें थोड़ा सोच लेंगे, है ना, फिर दे देंगे, कोई बात नहीं। 4 सेकंड दे देंगे, ज्यादा कुछ नहीं होता। कंपाउंड एपिथेलियम कवर्स द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। सही बात है, कंपाउंड एपिथेलियम मतलब बेस से लेयर है। ठीक है ना, प्रोटेक्शन का काम करेगा। स्ट्राइडेड मसल फाइबर इज थिन elongated with pointed and multiple nuclei। नहीं, स्ट्राइडेड मतलब वो स्मूथ मसल की बात कर रहा है क्या, नहीं, स्ट्राइडेड मसल की बात कर रहे हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई नहीं पाया था उसमें, मल्टीपल न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता। ठीक है ना। तो ट्रू फॉल्स, all the given properties are found in the meristematic cell except it shows the ability to actively divide। all the following properties are found in the meristematic cell। meristematic cell में ऐसी हर प्रॉपर्टी पाई जाती है। all the given properties are found in the meristematic cell except it shows the ability to actively divide। meristematic cell actively divide प्रॉपर्टी शो करता है क्या, बिल्कुल करता है। अच्छा, vacuole is very large and may be more than one। मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल लार्ज होगा और एक से ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, 40 मिनट पढ़ लेता है हमारा। बी आंसर थोड़ा मोड़ा लग रहा है, इट्स सो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म। सही बात है। मेरिस्टेमेटिक सेल हैव थिन सेल वॉल और सेलुलोज। सही बात है, ये जल्दी मूव करना चाहता है और इसके वैक्यूल का नंबर बड़ा नहीं होगा यार, क्योंकि भाई देखो चीज ग्रो करना है यार। वैक्यूल तो भाई गंदगी को रखने के लिए होता है, अभी तो गंदगी चालू ही नहीं किया, अभी तो ग्रो करना चालू किया है मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है ना, तो ज्यादा छोटा होगा। स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द given cell sample। cell has large quantity of rough endoplasmic reticulum and many Golgi bodies। what type of cell can it be? हमने बोला उसके पास Golgi body का नंबर कैसा है, ज्यादा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, ज्यादा है। cell has large quantity of rough endoplasmic reticulum। ज्यादा rough endoplasmic reticulum क्या हो रहा है, मतलब हमने प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा कर रहा है यार। प्रोटीन सिंथेसिस कौन ज्यादा करेगा यार, जो प्रोटीन बना रहा होगा। तो क्या गार्ड सेल प्रोटीन बनाता है, जरूरत नहीं होती ज्यादा। बैक्टीरिया सेल बनाता है, उसकी जरूरत नहीं है। लिम्फोसाइट बनाते हैं यार, क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज व्हाट, दे आर नथिंग बट ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना। तो प्रोटीन्स आ गए ना, तो प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी। राइबोसोम कहाँ होंगे, ईआर में होंगे। कुछ फ्री भी होते हैं, दोनों काम करते हैं। क्या नाइट्रोजन, सॉरी, दोनों क्या करते हैं, फ्री वाले भी और ईआर वाले भी, दोनों करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम। ठीक है ना, तो अपने पास लिम्फोसाइट जाएगा आंसर। ठीक है ना। सीड डॉर्मेंसी में भी ड्यू टू इमैच्योर एम्ब्रियो। सही बात है, इमैच्योर एम्ब्रियो की वजह से सीड डॉर्मेंसी भी हो सकता है। हार्ट सीड को डिस्क की वजह से भी हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर इसकी वजह से होता है। तो सब चीज की वजह से सीड डॉर्मेंसी हो सकता है यार। ठीक है ना। ओके, सीड डॉर्मेंसी की बात आई है, तोड़ेगा कौन, जिबरेलिन। और बनाया कौन, सीड को डॉर्मेंट बनाया कौन, ए। और तोड़ेगा कौन, जर्मिनेशन की बात आई तो जिबरेलिन, सॉरी, तोड़ेगा कौन, जिबरेलिन। तो जर्मिनेशन की बात आई तो जिबरेलिन आंख बंद करके टिक कर देना। ठीक है ना। ऑल सेल, भाई इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जिबरेलिन आए, जर्मिनेशन आए तो जिबरेलिन टिक कर देना, बहुत काम आएगा। जर्मिनेशन आते ही जिबरेलिन को टिक कर देना। अच्छा। सेल ड्यूरिंग द इक्वेशनल डिवीजन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल
विल शो विच द फॉलोइंग इवेंट। देखो इक्वेशनल डिवीजन, हम बात करते हैं सेल साइकिल की बात, तो सेल साइकिल में इंटरफेस आता है, सेल साइकिल में कैरियोकाइनेसिस होता है, सेल साइकिल में साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन हम बात करें इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन, द टाइप ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का टाइप है इक्वेशनल डिवीजन या फिर रिडक्शनल डिवीजन। तो हमको बोला कि बताओ भाई इक्वेशनल डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये तीनों की बात करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि वो कहा है कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। कैरियोकाइनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन और एक तो हमारे पास रिडक्शन डिवीजन, ठीक है ना। ओके ओके, तो हमारे पास बताया क्या, बताओ हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन में क्या क्या पाया जाएगा, इंटरफेस नहीं पाया जाएगा, तो सेल साइकिल में पाया जाता है ना, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, माइटोसिस मियोसिस दोनों में कॉमन है। तो सी पर इक्वेशनल डिवीजन की बात की तो यहाँ पे सी पर एनाफेज पाया जाएगा, साइटोकाइनेसिस दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी पर दोनों, द सेल इन द इक्वेशनल डिवीजन द जेनेटिक मटेरियल विल शो विच आर द फॉलोइंग इवेंट, एनाफेज है ना, किसका पार्ट है, इक्वेशनल डिवीजन द पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, हमको कैरियोकाइनेसिस पे ही सीमित रहना है अपने को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज पे सीमित रहना है, ठीक है ना। Okay. Read the given statement about enzymes. Determine the statement that ensure the specificity of an enzyme for the substrate. The binding between R group of amino acid of the polypeptide. Okay. Optimum pH of the enzyme. Okay. है ना. Okay. हमें फिर specific होगा optimum pH of the enzyme. सही बात है. The peptide bond between amino acid and the polypeptide. The shape of the substrate molecule. ठीक है ना. सेल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्पेसिफिसिटी को बताता है, ऑप्टिमम पीएच को स्पेसिफिसिटी को बताता है, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड ये स्पेसिफिसिटी को है ना। द बॉन्डिंग बिटवीन आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, द बॉन्डिंग बिटवीन आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। तो अपने पास जाना चाहिए कौन कौन सा सही जाना चाहिए, हमारे पास 3-4 तो होगा ही होगा, 3-4 तो होगा ही होगा, 3-4 तो होगा ही होगा, 3-4 तो होगा ही होगा। The bonding between R group of amino acid of the polypeptide, R ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग होती है क्या, नहीं होती, ठीक है। तो 1 नहीं होगा, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सही होगा। चलो 2 3 4 नाइट्रेट फॉर्मेशन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय, नाइट्रेट फॉर्मेशन, नाइट्रेट मतलब NO3, तो यहाँ पे NO2 से NO3 बन रहा है, कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस करेगा, ठीक है ना। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस दैट इज दे आर नाइट्रेट बैक्टीरिया, और नाइट्राइट बैक्टीरिया जो कि क्या करेंगे, एमोनिया को NO2 में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जांपल बताओ जरा, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस। और कुछ होता है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो NO3 माइनस को क्या कर देंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में रिलीज कर देंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्म में रिलीज कर देंगे, सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस नीचे में जो ऑप्शन दिए हैं दोनों, ठीक है ना। ये जो नाइट्रेट है ना, अमोनिया से नाइट्रेट का कन्वर्जन, सॉरी अमोनिया से नाइट्राइट का कन्वर्जन और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट का कन्वर्जन, ये क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। दो लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। N2 फिक्सेशन एक होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक चीज है, नाइट्रिफिकेशन एक चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है हमने बोला एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 से अमोनिया बनाया, इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि राइजोबियम काम करता है, एजोडिबैक्टर काम करता है, बहुत सारे फंक्शन काम करता है। तो ये सब काम करने वाले कौन से हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करने वाले लोग हैं। और कुछ होता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन में क्या करेंगे, अमोनिया से नाइट्राइट बनाएंगे NO2 माइनस, और फिर नाइट्राइट से NO3 माइनस बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। अच्छा, determine the process that will occur based on the given information regarding to adjacent cell, OP minus TP DPD। चलो DPD से करते साइड से भी कर सकते हो आप, हमने साइड एल्बू से भी कर सकते हो, DPD थोड़ा आसान होता है ना, DPD थोड़ा आसान होता है, DPD से कर लेते हैं। DPD मतलब है ना, DPD मतलब OP minus TP, OP minus TP। अच्छा, तो OP कितना है 8 माइनस 6 कितना है 2 आ गए यहाँ पे DPD। और यहाँ पे दूसरे वाले में बताया वाई सेल में हमारे पास OP माइनस TP 4, तो हमें साथ चीजें कहाँ से कहाँ मूव करेगी। देखो 4 DPD का मतलब वहां पे डिफिशियंसी ज्यादा है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट ज्यादा है, 4 में ज्यादा कमी है, तो वहां पे ज्यादा पानी ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो X से पानी Y जाएगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में पानी मूव करता है, लो OP तो हाई OP, लो से हाई, ठीक है ना, सॉरी है ना, लो से हाई, ठीक है ना। और हमारे पास है ना DPD में भी लो से हाई, लो से हाई, बार बार उल्टा चलता है। लो OP और DPD का खेल एक जैसा है, OP और DPD का गेम एक जैसा है, ठीक है ना। ओके, मूव वाटर मूव फ्रॉम X to Y से पानी जाएगा, X से Y पानी जाएगा। अब बायो कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीज द एनर्जी यील्ड, नहीं है ना, एनर्जी को कम नहीं करता, फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम होगी तो एनर्जी यील्ड सेम होगा, ठीक है ना। इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी नो, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड डज नॉट अफेक्ट एनर्जी यील्ड, सही बात है। क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है यार, है ना। ग्राफ कैसा बनता है, चलो फिर बनाते हैं, ग्राफ कैसा बनता है ऐसा। तो ये दोनों के बीच का जो एनर्जी यील्ड है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की क्या है एनर्जी यील्ड, ये इसको चेंज नहीं करता, बस ये यहाँ पे ऐसा करता है बस,
तो ये वाला हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया, लेकिन हमारे पास जो एनर्जी उतनी की उतनी ही है, ठीक है ना। चलो, a given sample of somatic cell was treated with a chemical X. It was found that the chemical X inhibit the chromatid separation. दोनों chromatid को है ना पोल से जुदा होने से बचा रहे हैं, एक दूसरे से जुदा होने से बचा रहे हैं। ये बचा नहीं रहे, X एलिमेंट X केमिकल बचा रहा है, मतलब सेपरेट होने से रोक दे रहा है। तो हमको ये बताना है कि X क्या है। ड्यूरिंग द सोमैटिक सेल डिवीजन प्रोसेस, ठीक है ना, द ट्रीटेड सेल विल रीच विच स्टेज ऑफ द डिवीजन बिफोर बीइंग इंटरप्टेड। वो इंटरप्ट होता है मेटाफेज में। मैं बात कर रहा हूँ भाई, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक फेमस आदमी की बात कर रहे हैं। उस आदमी का नाम था कोल्चिसिन। ये कोल्चिसिन रोक देता है भाई, ये इंस्पेक्टर है लोगों का, इसको क्या कहता है, ये रोक देता है सब चीजों को, ठीक है ना। मेटाफेज में होता है मैम मेटाफेज, मॉर्फोलॉजी मैक्सिमम कंडेंसेशन, ठीक है ना। मेटाफेजिक प्लेट मैक्सिमम कंडेंसेशन मॉर्फोलॉजी, मिथुन, ठीक है ना। मेटाफेज मॉर्फोलॉजी एंड मैक्सिमम कंडेंसेशन, ठीक है ना। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी देखने के लिए इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम कंडेंसेशन यही होता है। और मेटाफेज में ही रहता है मेटाफेजिक पॉइजन, तो बोलता हूँ यार कोल्चिसिन को मेटाफेजिक पॉइजन, जो कि ऑप्शन कहाँ से होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल्चिकम ऑटोमिनेल, जो कि किसका मेंबर है, लिलिएसी का मेंबर है रे बाबा। अच्छा मेटाफेज तक पहुंचता है, ठीक है ना। ओके, गिवन बिलो इज द प्रोसेस टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ लिविंग टिश्यू। गिवन बिलो इज द प्रोसेस टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ लिविंग टिश्यू बाय द एसिड ट्रीटमेंट एंड द लिस्ट ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन। सेग्रीगेट द ऑब्जर्वेशन अंडर फिल्ट्रेट द रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, छाना, किसको, एक बीकर में लिया, हमने क्या किया, छान लिया चीजों को, ठीक है ना, छान लिया फनल से। तो हमारे पास बताना है, क्या बताना है हमारे पास, बताना है, देखो ऊपर जो बच जाता है क्या होता है, ऊपर जो बचा तो क्या होता है, रिटेंटेट, ऊपर में बचा तो क्या होता है, रिटेंटेट। तो हमारे पास ये हो गया बी, और नीचे जो जाता फिल्ट्रेट, फिल्टर के चला गया नीचे, बी हो गया, बी सॉरी ए हो गया। ओके, तो ये हो गया, जो फिल्टर के चला गया फिल्ट्रेट, ठीक है ना। तो ऊपर में वो चीजें बच जाएगी जो मैक्रोमोलेक्यूल होगा, एक्सेप्ट लिपिड, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन हाँ बिल्कुल, तो ऊपर में जो चीजें की जो मैक्रोमोलेक्यूल ऊपर में बचेगा और लिपिड, ओके, ठीक है ना। तो एक चीज और देख लेना, यहाँ पे ग्राइंडिंग लिखा है CCl3 के साथ, CCl3 COH के साथ क्या किया, ग्राइंडिंग किया है। मतलब इसको मैं बोलता हूँ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं, मोटर और पेस्टल लेके उसको क्या कर लेते हैं, घिस लेते हैं, पीस लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ पहले ट्रीट करना पड़ता है लिविंग टिश्यू को, ठीक है ना, थिक स्लरी बनाने के लिए, ठीक है। ओके, चलो। तो हमको बताना है कि फिल्ट्रेट में कौन पाया जाएगा, रिटेंटेड में। रिटेंटेड मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला मैंने इसको लिख लेता हूँ। रिटेंटेड मतलब मैक्रोमोलेक्यूल की बात करनी है, रिटेंटेड मतलब मैक्रोमोलेक्यूल की बात करनी है, फिल्ट्रेट मतलब माइक्रोमोलेक्यूल की बात करनी है। तो मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 180, मतलब ये माइक्रोमोलेक्यूल, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, प्रोटीन न्यूक्लियर एसिड मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलेक्यूल, तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, केमिकल मोर देन 800 डाल्टन मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल, तो मतलब ये बी हो जाएगा। हैज मोनोमर है ना, हैज मोनोमर मतलब ये हमारे पास है ना माइक्रोमोलेक्यूल हो जाएगा। जनरली हैज पॉलीमर, तो ये अपने पास मैक्रोमोलेक्यूल हो जाएगा। तो अपने पास 2, 3 एंड 5 आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, बी 2, 3 और 5 and macromolecules, this is our answer, ठीक है ना। ओके, secondary growth brought about by vascular cambium in dicot is a type of secondary growth। जो होता है ना वो अरिथमेटिक ग्रोथ होता है यार, है ना, दिमाग में चीज रखनी है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, अरिथमेटिक ग्रोथ। कैसे, अरिथमेटिक ग्रोथ में होता क्या है, दो सेल होती है, सॉरी एक सेल होती है, एक सेल डिवाइड करती है, दो सेल बनाती है। अब दो सेल जब बनाई ना, तो उसमें से जो एक सेल होगी ना वो रुक जाएगी, किसमें, डिवीजन नहीं करेगी। तो जो दूसरा सेल होगा ना वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो एक सेल रुक रहा है, एक सेल कर रहा है डिवीजन, एक सेल रुक रहा है, एक सेल डिवीजन कर रहा है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ है। लेकिन अगर कैसा होता, काश कुछ ऐसा होता कि एक सेल डिवाइड किया, उसके बाद दो सेल बना और वो दोनों सेल डिवाइड करते जाए, तो ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में ग्रोथ होती है, मतलब ज्योमेट्रिक फॉर्म में ज्योमेट्रिकल एक्सपांशन, ठीक है ना, है ना। तो अरिथमेटिक होता है ना, अरिथमेटिक, ठीक है ना, वैसे बस ज्योमेट्रिकल, ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की फॉर्म में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो एक एक करके तो हमारे पास अरिथमेटिक ग्रोथ करेंगे, और यही ग्रोथ शो करता है सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है ना। एक मैच्योर, उसके बाद वो डिवाइड करता है, एक मैच्योर एक डिवाइड करता है, एक मैच्योर एक डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सीक्वेंस बताना है अपने को यार, ठीक है। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ बोल्स, यार पहले खाना को खाएंगे फिर चबाएंगे, तो खाने वाला सबसे पहले होता है ना, बिल्कुल पहला ये जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ काइम, डिग्लूटेशन मतलब निगलना चीजों को, सॉल्विंग जिसको बोलते हैं, इट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। पैसेज ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस टू द सीकम, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ मोस्ट कॉइल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन इज द मोस्ट कॉइल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो पहले खाना को चबाएंगे, लेंगे खाने के लिए, तो ये हो जाएगा सबसे पहले, एक हो जाएगा सबसे पहले, सब में दे दिया पहले। तो फिर क्या बनेगा, फिर खाना चबाने के बाद बोलस बन जाएगा, उसको निकलेंगे तो सी हो जाएगा, के बाद सी, यार सी तो में दिया, ठीक है ना। तो ए और सी में होगा अपने पास आंसर कोई, ठीक है ना। तो उसके बाद
फॉर्मेशन ऑफ काइम, जब पेट में एंटर करता है तो एसिडिक फूड के साथ, है ना, जो काइम होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है ना। बोलस हो गया वो काइम में बन के जब एसिडिक हो जाता है वो, ठीक है ना, बी का, फिर ए, फिर सी, फिर बी, ए सी बी, ठीक है ना, फिर ई मतलब पैसेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द, अरे फिर ई सॉरी, फिर क्या हो जाएगा, जैसे वो काइम हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ मोस्ट कॉइल, डाइजेशन इज द मोस्ट कॉइल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, सब्सटेंस टू द सीकम, ठीक है ना, सीकम से रेक्टम, रेक्टम से एनस, ठीक है। द एसिड कंसंट्रेशन इन कैम प्लांट इज मोर एट, एसिड कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगा, रात के समय। रात के समय क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होती है, सॉरी स्टोमेटा ओपन होती है, काहे को, स्टोमेटा काहे को ओपन हो गई, अरे स्टोमेटा इसलिए ओपन हो गई कि रात में उसने क्या लिया, रात में उसने क्या लिया, CO2 फिक्सन, CO2 लिया और उसको फिक्सेशन किया, तो CO2 फिक्सेशन की वजह से वहां पे पैप लिया था, पैप फॉस्फेनॉल पायरुवेट, इसको पैप्टेस ने फिक्स कर दिया और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाया। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में। अब जो मैलिक एसिड था वही वैक्यूल में स्टोर हो गया, और वैक्यूल में जब स्टोर हो गया तो उसने वो टूटा किसमें, मैलिक एसिड में, सॉरी मैलेट में और H+ में। अब H+ जो होता है वो सेल से बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है और टर्जिट हो जाता है अपना सेल, हमारा सेल टर्जिट हो गया तो क्या होगा, पानी सब्सिडरी सेल से बगल में जो सेल्स है वहां से अंदर आने चालू हो जाएगी और हमारा सेल टर्जिट हो जाएगा, टर्जिट होगा तो स्टोमेटा को ओपन हो जाएगा, CO2 ले लेगा दिन में, उसको फिक्स कर रखेगा, है ना, और फिर जब धूप आ जाएगी दोपहर में या तो दिन में, तो धूप आ जाएगी तो धूप के पास से जाकर जो CO2 को तोड़ देगा जाके, और CO2 क्या कर देगा, CO2 रिलीज कर देगा अंदर में, फिर वहां पे चलेगा केल्विन साइकिल। तो देखो एक तो C4 प्लांट में होता है, तो कैंप प्लांट में, C4 प्लांट में क्या होता है, एक अलग अलग जगह में सेम समय में फोटोसिंथेसिस होता है। C4 प्लांट में अलग अलग जगह में, एक तो मेसोफिल सेल में इनिशियल CO2 फिक्सेशन और बंडल सेल में फाइनल CO2 फिक्सेशन, अलग अलग जगह में एक ही समय पे। और कैंप प्लांट में एक ही समय में नहीं, अलग अलग समय में एक ही जगह पे क्या, CO2 फिक्सेशन, ठीक है ना। ओके, इनिशियल CO2 फिक्सेशन भी वही हो रहा है, फाइनल भी वही हो रहा है, लेकिन अलग अलग समय पे हो रहा है, कोई दिन में हो रहा है तो कोई रात में हो रहा है, ठीक है ना, समझ गए ना। ओके, द एसिड कंसंट्रेशन इन द CKM प्लांट, कार्बोक्सिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, प्लांट इज मोर एट नाइट, ठीक है। चलो, which of the following process produce the maximum amount of ATP on the aerobic breakdown of one molecule of glucose, एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज तोड़ने से सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ निकलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में निकलती है यार, ठीक है ना, बिल्कुल सही। डिफरेंस shown in the morphology of leaf during the developmental stage will be in, ठीक है ना, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली की बात कर रहा है, लीफ में डिफरेंसेस हेट्रोफिली, लीफ में डिफरेंसेस हेट्रोफिली, और कैसे डेवलपमेंट के साथ डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, बार बार बात करते हैं, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये हो गई चाइना लुटमार कंपनी में देखने को मिलेगी। चाइना लुटमार मतलब यहाँ पे कंपनी का मतलब है कॉटन, लाक्सपुर एंड कोरिएंडर, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। तो एक एनसीईआरटी ने एक और चीज दी है हमको, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, इन्वायरमेंट के साथ सीड का नहीं, सीप का नहीं, हमने बोला लीफ का शेप चेंज होना इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। हेट्रो मींस डिफरेंट, फिली मींस लीफ, लीफ का डिफरेंस, ओके, इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली कहलाएगा, जो कि कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैंने बोला बटर कप में, बटर कप में, इसको रेनकुलस भी बोलते हैं, बटर कप में देखने को मिलेगा। हाँ देखिएगा कौन सा कप, बटर कप, ओके, बटर कप में, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या बात किया, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली की बात की, तो हमारे पास कॉटन लाक्सपुर आ गया, कोरिएंडर को भी आ जाता, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का मतलब है कि हमारे पास जो मैच्योर हैं और जो जुवेनाइल है दोनों में लीफ का अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा है, अलग अलग है, अलग अलग है, अच्छा नहीं अलग अलग, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द बायोकैटलिस्ट दैट हेल्प इन ऑब्टेनिंग द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का कनेक्टिंग लिंक कौन है, लिंक रिएक्शन नाम दिया जिसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जिसको बोलते हैं, जो कि कहाँ होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा पायरुविक एसिड से। तो पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यार, रिडक्शन हो रहा है, इसके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की जरूरत पड़ेगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की जरूरत पड़ेगी। और एक होता है, देखो कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, एक तो हमारे पास लिंक रिएक्शन में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, और एक हमारे पास अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन में दो चीजें काम आती है, पहले तो हमारे पास पायरुविक एसिड को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एक कार्बन कम कर दिया, तो क्या बनाया, एसिटाल्डिहाइड बना दिया, एसिटाल्डिहाइड बना दिया। अब एसिटाल्डिहाइड क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस।
रिड्यूस करने के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और यहाँ पे क्या आ जाएगा पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है ना। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज का काम क्या है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज का काम है पायरुविक एसिड से उसको है ना एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना, और एसिटल्डिहाइड को है ना अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस की मदद से एसिटिक एथेनॉल में कन्वर्ट कर देना, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे वो दो चीज हो गई, यहाँ पे मत कंफ्यूज हो जाना। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस लिंक रिएक्शन में काम आता है और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस अल्कोहल फर्मेंटेशन में काम आता है। उसके साथ साथ इसका एक साथी भी होता है जिसको मैं बोलता हूँ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। वहां पे डिकार्बोक्सिलेज होता है, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं करता है वो, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो कि कहां पे होता है लिंक रिएक्शन में, वहां पे क्या पाया जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों को कॉम्पिटिटिव पढ़ने का, दोनों को दो डायग्राम बनाने का, एक इधर, ठीक है ना, और कर लेने का, ठीक है ना। क्वेश्चन कर लेने का, थोड़े से क्वेश्चन कर लेने का, फिर याद हो जाएंगे, ठीक है ना। गलती करने से आ जाती चीजें, क्वेश्चन करने से नहीं, क्वेश्चन का गलती करने से, गलती को एक बार सुधारना पड़ता है। क्वेश्चन को मत छोड़ देना, पेपर बना के छोड़ देने से कुछ नहीं होता यार। पेपर बना के फिर से उसको बनाना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है। दूसरी पेपर को 10 पेपर को बनाने से देखो 5 चीजें 5 बार करने से कोई फायदा नहीं, एक चीजें 5 बार करने से बहुत फायदा है, ठीक है ना। फिर हमको परफेक्शन आने लगता है, परफेक्शन मांगते एग्जाम ये, ठीक है ना। इन द हाइपोथेसिस गिवन बाय पीटर मिशेल वेयर विल वी ऑब्जर्व द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, पीटर मिशेल ने 1961 में क्या दिया था, कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की हमारे पास प्रोटॉन, अरे यार एटीपी बनता कैसे रे, प्रोटॉन ग्रेडियंट से बनता है यार, ठीक है ना। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाओ, एटीपी बनाओ, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो प्रोटॉन पंप चाहिए अपने को, एक मेम्ब्रेन चाहिए अपने को, एटीपी चाहिए अपने को, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए अपने को, ठीक है ना। Okay. The hypothesis given by Peter Michel where will we observe? Okay, in the hypothesis given by Peter Michel where we will observe. Okay, observe नहीं observe the accumulation of hydrogen ion in the cell. ठीक है ना। अच्छा, एक्यूमुलेशन हाइड्रोजन कहाँ का, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता नहीं होता। वो तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। बात करें किसकी, ईटीएस की, किसकी माइटोकॉन्ड्रियल एमटीएस की बात करेंगे। हाँ, ल्यूमेन ऑफ थायराकॉइड, यार थायराकॉइड की ल्यूमेन में क्या हो जाएगा, हाई नाइट्रोजनस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। उसको तोड़ने के लिए हमारे पास एंड द ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। समय नहीं, एनसीईआरटी बोलती है। ओके, स्टोमा ऑन द थायराकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, चलो ये सही हो गया बिल्कुल। Which of this will be seen in our respiratory system? हमें respiratory system में क्या देखने को मिलेगा, absence of cartilage in the small bronchioles allow them to expand। यार सही बात है यार, अच्छा है। The wall of alveoli are made of cuboidal epithelium। alveoli की wall cuboidal से नहीं, सिंपल स्क्वामा से बनती है। The recoil of elastic fiber surrounding the alveoli help to move air out during expiration। expiration के समय बाहर निकालने में। चलो रुको। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय सर्कुलर रिंग। नहीं, सर्कुलर रिंग नहीं है। सर्कुलर नहीं होते, वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं जो कि डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। सी शेप रिंग, नॉट सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। तो रिकॉइल, ठीक है ना, तो पहला और तीसरा सही हो गए। द रिकॉइल ऑफ इलास्टिक फाइबर सराउंडिंग द एल्वेलाई हेल्प टू मूव एयर आउट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, सही है ना। तो 1 और 3 सही है। तो हमको पूछा क्या यार, गलत पूछा कि सही पूछा, ये तो देखना पड़ता है ना। ओके, सही पूछा होगा। 1 and 3 are correct. Okay. Next. Determine the wrong statement with respect to the nucleated blood cell. Determine the wrong statement with respect to the nucleated blood cell. The most abundant leukocyte is a granulocyte, while the least abundant leukocyte is a granulocyte. Most abundant कौन सा है बे, न्यूट्रोफिल। granulocyte है क्या, बिल्कुल सही यार, granulocyte है। और least abundant कौन है यार, बेसोफिल। क्या वो granulocyte है यार, हाँ granulocyte, इसने तो granulocyte बोल दिया तो गलत हो गया अपना पैरासिन, क्या होगा, गलत हो गया। The largest leukocyte is granulocyte। largest leukocyte granulocyte नहीं है, ना लिम्फोसाइट है ना। वाइल द स्मॉलेस्ट इज ग्रेनुलोसाइट, गलत हो गया। फैगोसिटिक ल्यूकोसाइट में भी एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, यस। फैगोसिटिक होता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होता है एक ग्रेनुलोसाइट, और हमारे पास न्यूट्रोफिल होते हैं ग्रेनुलोसाइट, ठीक है ना। तो अपने पास ये सही हो गया। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट आर द लार्जेस्ट ग्रेनुलोसाइट व्हाइल द लार्जेस्ट ए ग्रेनुलोसाइट हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, सही है। तो अपने पास क्या होना चाहिए सर, 3 और 4 सही होना चाहिए। चलो ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गन फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर कम हो गया तो अब बोलेगा यार जब चलती है रासलीला तो बीपी बढ़ जाता है। दुनिया वालों को भी पता है जो चलती है रासलीला तो बीपी बढ़ जाता है। रासलीला मतलब, अरे हमने बोला सर रासलीला, अरे रासलीला, ठीक है ना। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है ना। ओके, जब चलेगा रासलीला बीपी बढ़ जाएगा, सबको पता है, बिल्कुल। तो किडनी से निकलेगा कौन, रेनिन। किडनी से निकलेगा कौन, रेनिन। रेनिन निकला RENIN। रेनिन इज एन हार्मोन, नहीं इट इज एन एंजाइम, नहीं इट इज एन हार्मोन, ठीक है ना। जो RENNIN है वो कहां से निकलता है, स्टमक से, वो एंजाइम है
सर, वो एंजाइम है, एंजाइम करेंगे डाइजेशन, एंजाइम करेंगे डाइजेशन, डाइजेशन किसका, कि एसिड प्रोटीन का। ओके, ये होगा रेनिन का काम, RENNIN वाला। मैं ऐसा रहता हूँ जो चीज पहले आती है उनको ज्यादा चीज मिलती है, लाइन में जो आगे खड़ा है उसको क्या मिलती है, ज्यादा चीजें मिलती है ना। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन पढ़ते हैं ना। बिल्कुल, डाइजेशन पढ़ने के बाद लास्ट में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का सीक्वेंस सही है, ठीक है ना। तो डाइजेशन पढ़ने के पहले तो हमने डाइजेशन पढ़ा पहले, तो पहले चीज आई रेनिन, RENNIN, तो 16 मिला नंबर, ठीक है ना, 2 N मिला उसको, ठीक है ना। तो ऐसे रहता हूँ मैं, ठीक है ना, तो आप याद कर लेना, ठीक है। ओके, किडनी, किडनी के बाद बात करेंगे। किडनी सबसे पहले किडनी निकल गया, किडनी से क्या निकला, रेनिन। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को, जो कि कहां से निकलता है वो, ठीक है, कहां से निकलता है वो निकलता है लीवर से। एंजियोटेंसिनोजन निकलता है लीवर से, उसको कहां से, किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि कहां से निकलता है, लंग्स से। चलो आपने देख लेना, हमने हमारा जब हम नीचे चलेंगे ना, पेट के नीचे एब्डोमेन चलेंगे, एब्डोमेन से, तो एब्डोमेन सबसे नीचे कौन है, किडनी, जैसे उसके ऊपर कौन है, लीवर, लीवर के ऊपर कौन है, लंग्स। ऐसे नीचे से ऊपर चलते जाना, ठीक है ना। फिर हमारे पास सीक्वेंस मिल जाएगा, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस मिल जाएगा, सबसे पहले किडनी, किडनी के बाद लीवर, लीवर के बाद लंग्स। हाथ रख ले, देखना एब्डोमेन रखना, हाथ है ना, एब्डोमेन रखना अपना हाथ, फिर किडनी, किडनी के बाद लीवर, लीवर के बाद लंग्स, ठीक है ना। ओके, फिर क्या हो गया, एडिनल ग्लैंड, वो तो छोड़ोगे, एडिनल ग्लैंड तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। पहले ये सोचते हैं आदमी, गलती कहाँ होती है, लंग्स पहले आता है कि किडनी पहले आता है, ठीक है ना, सॉरी लंग्स पहले आता है कि लीवर पहले आता है, ये हमें पास कंफ्यूजन आती है, ठीक है ना। तो लीवर नीचे, तो लीवर है ना, नीचे से ऊपर चलना है यार, किडनी फिर लीवर फिर लंग्स, ठीक है ना। तो हमारे पास लीवर से क्या निकलेगा, एंजियोटेंसिनोजन निकलेगा। फिर एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन जो होगा, RENIN, रेनिन इज अ हार्मोन विच कन्वर्ट्स इट इनटू अरे यार विच कन्वर्ट्स इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि कहां से निकलता है, वो लीवर से निकलता है, वो लंग्स से निकलता है यार, वो लंग्स से निकलता है। अच्छा, फिर क्या हो गया, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, फिर क्या करेगा वो क्या करेगा, इट इज अ पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर, वो क्या करेगा, ब्लड से दबा देगा। जैसे पाइप में क्या होता है, पाइप पानी जाता है उसमें थोड़ा दबाते हैं तो प्रेशर निकलता है ना, उससे फट जाता है ना, पाइप से प्रेशर रखता है ना। फिर जो पानी का जो फव्वारा निकलता है ना, थोड़ा तेजी से निकलता है, तो लंबा निकलता है ना, मतलब A1 V1 बराबर A2 V2, इस क्वेश्चन आप कंटिन्यू लगा देंगे, ठीक है ना। ओके, एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, बर्नौली लगा दिया, ओके नहीं, चलो चलो चलो, आपने बात की, यहाँ पे बात करते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास क्या हो गया नीचे में, चलो किडनी, किडनी के बाद लीवर, लीवर के बाद लंग्स, ओके, बाद उसके बाद हम सब हो जाएगा, ठीक है, सही है। उसके बाद एडिनल ग्लैंड, क्योंकि हमारे पास एडिनल ग्लैंड में जाएगा, क्योंकि भाई जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है क्या करेगा, पहले तो वासोकंस्ट्रिक्टर है, दूसरा क्या करेगा, अपने हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा, भाई जल्दी बोल, किसको बोल, अरे ADH को बोल, पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो पीपी बढ़ जाएगा। अच्छा, वही चाहता है, बीपी बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। और क्या करेगा, 1 2 3 दो काम हो गए। तीसरा काम करता क्या है, तीसरा एडिनल ग्लैंड को मैसेज भेजता है, अरे एडिनल ग्लैंड जल्दी क्या कर यार, तू एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर। क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, पानी निकालेगा, वो सोडियम को एब्जॉर्ब करता है। सोडियम को एब्जॉर्ब करने से पानी भी उसको देखता है, सोडियम तू कहाँ जा रहा है मेरे साथी, वो बोलता है यार मैं अंदर एब्जॉर्ब हो रहा हूँ। सोडियम बोला मैंने अंदर एब्जॉर्ब हुआ, तो पानी बोला यार मैं तेरा साथी हूँ, मैं भी जाऊँगा अंदर। जहां सोडियम वहां पानी, जहां सोडियम वहां पानी, तो सोडियम में अंदर चला गया, सोडियम के साथ पानी में अंदर चला गया, तो पानी एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया यार, ठीक है ना। चलो, तो किडनी के बाद लीवर के बाद लंग्स के बाद सब पता है, किडनी लीवर लंग्स एडिनल ग्लैंड फिर किडनी, किडनी लीवर लंग्स फिर एडिनल ग्लैंड फिर किडनी, ठीक है। ओके, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बॉल एंड सॉकेट लाइन है ना, बॉल एंड सॉकेट जन कहां पाया था सबको पता है, एल्बो में नहीं सर, यहाँ पे जहां बॉलर जो बॉलिंग करता है ना, कहां से बॉलिंग करता है यार, बॉल एंड सॉकेट से, ठीक है। तो हमारे पास कहां पाया जाएगा, ह्यूमरस एंड पेट्रोल ब्लैडर के बीच में, A का 5 दो है, B का 4 दोनों में है, C का 2 की 3 पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में, C का 2 ये रहा। चलो, Which of the following region of the brain is incorrectly paired with its function? ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है, Which of the following region of the brain is incorrectly paired with its function? ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि गलत पेयर होता है फंक्शन के साथ? मेडुला ऑब्लांगेटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल, सही बात है। सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल असत्य स्टेटमेंट है यार, सेरिबेलम नहीं सेरिब्रम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन करता है। हमारे पास सेरिबेलम का तो मेन काम बैलेंस करना है बॉडी को, ठीक है ना। कॉर्पस कोलोसम कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है ना, कॉर्टेक्स है ना। सेरिब्रम कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय ग्लैंड फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। किडनी के ऊपर रीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, रीनल नहीं सुप्रारीनल ग्लैंड, इट इज एडिनल ग्लैंड बोलते हैं, उसके बारे में सही बताना है।
एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ के प्लस एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। रुको इसको रोकते हैं, सही लग रहा है। कॉर्टिसोल इज अ मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हमको क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। कॉर्टिसोल मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है क्या, है ना, बिल्कुल। देखो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन होता है, जीएफआर, जो ना ग्लोमेरुलस से मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन होता है यार, देखो कॉर्टिसोल। देखो उसीलिए पहले ऑप्शन देख टिक नहीं करना, चारों ऑप्शन पढ़ लेना, स्टेटमेंट वाले चारों पढ़ लेना, क्योंकि सही गलत में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्लियर हो जाता है बाद पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर जाएगा अपना। यहाँ पहला में मैं क्या सोचा, Na प्लस का ऑप्शन करता है वो, K प्लस का ऑप्शन नहीं करता है, Na प्लस का ऑप्शन बोलता है। मैंने बताया था ना, अभी बताया था, मैं भूल गया, ठीक है ना। तो Na प्लस का ऑप्शन करता है यार, Na प्लस का ऑप्शन करता है, क्या करता है, पानी के साथ जाता है, ठीक है ना। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रमोट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। यस, अरे हमको पूछा क्या है यार इसने, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रमोट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। ओके, एंड्रोजन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ओनली। चलो ये अपना सही है, बिल्दू वाला दूसरा वाला। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लेंस फोकसिंग व्हाइल सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखो जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिंपल सी बात है, अपना सीलियरी मसल रिलैक्स होगा, कोई बात नहीं, दूर की चीज देख रहे रिलैक्स होगा सीलियरी मसल, और अपने सस्पेंसरी लिगामेंट कंट्रैक्टेड होंगे। जो सीलियरी मसल होगा वो रिलैक्स होगा, और हमारे पास जो देखो यार अपने पास लेंस है, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको बांध के रखते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं, यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। ये सीलियरी मसल है, यहाँ पे सीलियरी मसल है अपने पे, हाथ से यहाँ पे सीलियरी मसल है, ठीक है ना। तो ये सीलियरी मसल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और ये जब होता है फ्लैट होता है, इसलिए यहाँ पे ये फ्लैट होता है। जब दूर की चीज देखते हैं हमारे पास आई जो होता है ना, आई का लेंस वो फ्लैट होता है, तो इसीलिए ये चीजें ना कंट्रैक्ट होती है, ऐसी चीजें कंट्रैक्ट होती है। सस्पेंसरी लिगामेंट आर कंट्रैक्टेड एंड द सीलियरी मसल आर रिलैक्स्ड, ठीक है ना। टाइटली स्ट्रेच सस्पेंसरी लिगामेंट एंड राउंड लेंस, गलत। कॉन्ट्रैक्टेड सीलियरी मसल एंड राउंडेड लेंस, रिलैक्स सीलियरी मसल एंड टाइट स्ट्रेच सस्पेंसरी लिगामेंट। यस, रिलैक्स सीलियरी मसल होगा, सीलियरी मसल कैसा होगा, रिलैक्स होगा, एंड टाइटली स्ट्रेच सस्पेंसरी लिगामेंट। और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो रिलैक्स होंगे, सॉरी स्ट्रेच होंगे, जो सीलियरी मसल होंगे क्या होंगे, कंट्रैक्टेड। सीलियरी मसल आर रिलैक्स्ड एंड द टाइटली स्ट्रेच सस्पेंसरी लिगामेंट, सही है। इन विच द फॉलोइंग जॉइंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट बी ऑब्जर्व। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है ना, तो इसने बोला है रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। एक होता है सुचर जॉइंट जहां पे नो मूवमेंट, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट जो कि वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाता है, वाइट फाइबरस कार्टिलेज पाता है वहां पे, ठीक है ना। और ना एप्रिसिएबल मूवमेंट है ना, कंसिडरेबल मूवमेंट, साइनोवियल जॉइंट। तो यहाँ पे बोला है जॉइंट प्रेजेंट विद फ्लैट स्कल एंड बोन, नहीं तो यहाँ पे भी नो मूवमेंट, सुचर्स हैं ये नो मूवमेंट वाले फाइबरस जॉइंट, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। गलती करते हैं लोग है ना, तो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मतलब पहले टिक लगाता है, नहीं, ये रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मतलब है कि मूवमेंट होगा ही नहीं, सॉरी मूवमेंट तो होगा ही कम होगा, ठीक है ना, सॉरी मैं पहले गलत बोल रहा था, मूवमेंट तो होगा ही कम होगा। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट तो होगा कम होगा। जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री में जो जॉइंट है वो क्या कहलाएगा, है ना, वो क्या कहलाएगा यार, वो जॉइंट छोड़ो, जॉइंट क्या कहलाएगा छोड़ो, उसमें के बीच में व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज पाता है, लेकिन वो जॉइंट रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं शो करता है, थोड़ा मूवमेंट शो करता है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना। जॉइंट प्रेजेंट विद ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, नहीं तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है, नी जॉइंट भी साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। नहीं नी जॉइंट भी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट शो करता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा करेक्ट कौन सा है अपने पास, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना। A and B are the peptide hormone known to contract each other. Both of them are secreted by different cell of the same leaf-like organ need near the stomach. अच्छा, मतलब दोनों हमारे पास, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे सोमेटिक इंसुलिन तो नहीं होगा, ग्लूकागॉन होगा, इंसुलिन होगा, लेकिन ये कौन सा का बी कौन सा ये देखना है। If B is used to cure a disease in which glucose is lost via urine, जब ग्लूकोज यूरिन से लॉस होता है, क्या बोलता हूँ, डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा होता है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, बी देते हैं, बी मतलब इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन बोलेगा सेल को, अरे सेल थोड़ा अपना ग्लूकोज ले जाओ यार, ग्लूकोज ले जाओ अंदर, ग्लूकोज बाहर में क्यों रखे हो, अंदर ले जाओ, तो इंसुलिन है, बी इंसुलिन है, बिल्कुल बी इंसुलिन है। Incorrect statement about the heart are sinoatrial node are present in the right top corner। ये देख लेना, यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में नहीं पाया था, राइट अपर कॉर्नर में पाया था, राइट टॉप कॉर्नर में नहीं पाया था, राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है। इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे छोटी चीजें हैं। हमारे पास जो राइट एट्रिया है कैसा होगा जी, ऐसा होगा जी, यहाँ पे हमारे पास राइट एट्रिया हो गया, इसके टॉप कॉर्नर में नहीं पाया था, बस थोड़ा ये गलत हो गया, ये लोकेशन बताया होगा, तो यहाँ पे पाया था, ये यहाँ पाया गया राइट अपर कॉर्नर में, बस टॉप में नहीं, चिपक नहीं जाएगा ऊपर में, ठीक है ना, तो गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लिगामेंट आर्टेरियोसम कनेक्ट द आउटर एंड द पल्मोनरी ट्रंक, सही बात है। जो लिगामेंट आर्टेरियोसम होता है जो एडल्ट में होता है,
ठीक है ना। लेकिन जो चाइल्डहुड में होता है, चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में चलो चलो रुको, थोड़ा याद करता हूँ आर्टरी क्या था यार लिगामेंट ऑफ आर्टरीशन था। ओके यार गया वो है ना। डक्टस आर्टेरियोसस था अपने पास कहाँ पे, चाइल्ड में। डक्टस आर्टेरियोसस चाइल्ड में था, ठीक है ना। ओके, पुरकिंजे फाइबर, तो ये सही पहला स्टेटमेंट सही है, जो कि क्या करता है, पल्मोनरी ट्रंक को और एओर्टा कनेक्ट करके रखता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है ना। पुरकिंजे फाइबर कंस्टिट्यूट अ पोर्शन ऑफ बंडल ऑफ फिश। पुरकिंजे फाइबर कंस्टिट्यूट अ पोर्शन ऑफ बंडल ऑफ फिश। रुको चलो फोर्थ पढ़ लेते हैं बार। द पल्मोनरी ट्रंक कनेक्ट द राइट वेंट्रिकल ऑफ द लंग्स। जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो राइट वेंट्रिकल्स को, द पल्मोनरी ट्रंक कनेक्ट द राइट वेंट्रिकल्स ऑफ द लंग्स, ठीक है ना। ओके ओके नहीं होगा, हमको इनकरेक्ट पूछा है अपने को पहला है, अपना पहला गलत है, दूसरा सही है ना, दूसरा सही है, दूसरा वाला हटा दो तो अपना 1 3 हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारे पास पता है कि दूसरा वाला सही है अपने पास, है दूसरा वाला सही है अपने पास, दूसरा वाला हटा दिया तो ये अपना 1 और 3 हो जाएगा गलत, ठीक है ना। सही क्वेश्चन करने के लिए यार ये सब चीज़ के बारे में पता हो जरूरी नहीं है ना यार। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम आता है, वो चाहता है एग्जामिनर तुम ऐसे ही सॉल्व करो उसको। वाइटल कैपेसिटी इज ए सम ऑफ, तो एग्जामिनर भी देख के बनाया उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। वाइटल कैपेसिटी इज ए सम ऑफ, है ना, वाइटल कैपेसिटी इज ए सम ऑफ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस इट इज द वाइटल कैपेसिटी। पढ़ लेते हैं एक बार और। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, गलत, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आता, वो तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अपने पास रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। चलो, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सब कहाँ से निकलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, ठीक है ना। ओके, नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, वो कहाँ से निकलते हैं, एड्रेनल मेडुला से निकलते हैं। लेक्सिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ओवरी से नहीं, प्लासेंटा से निकलते हैं, ठीक है ना। ओके, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायमोसिन, इंसुलिन ग्लूकागॉन निकलता है हमारे पास पैनक्रियास से, थायमोसिन निकलता है कहाँ से, थाइमस से, ठीक है। ओके, थाइमोसिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है ना। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग अरिनोटॉक्सी एंड थायरोटॉक्सी, सॉरी थायरोटॉक्सी नहीं है, अरिनोटोकी एंड थायरोटॉकी। अरिनोटोकी में क्या होता है, हम मेल डेवलप होता है, जैसे कि बी में देखने को मिलता है ना, बी में अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल डेवलप हुआ अरिनोटोकी कहलाएगा, और अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर फीमेल डेवलप होगी तो थाइलोटोकी कहलाएगी। और थाइलोटोकी जो कि लेस कॉमन है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, आंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जो थाइलोटोकी है आंट्स में देखने को मिल रहा है, और जो अरिनोटोकी है वो अपने को बीस में देखने को मिल रहा है। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू मेल, देन इट इज नोन एज अरिनोटोकी, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फीमेल, देन इट इज कॉल्ड एज थाइलोटोकी, ठीक है। इन अरिनोटोकी ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस, है ना, वो प्रोसेस है जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप करना, उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है ना। तो इन अरिनोटोकी only males are produced by parthenogenesis, while in thyrotoky only females are produced by parthenogenesis, सही बात है। इन अरिनोटोकी only female, उल्टा बोल दिया है ना, are produced by parthenogenesis, while in thyrotoky only males are produced by parthenogenesis। थाइलोटोकी में मेल्स ही पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, थाइलोटोकी में गया था अपना पहला ही सही है, आइदर मेल और फीमेल नहीं, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। अरिनोटोकी में है ना, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल, एंड इन थायरोटोकी अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फीमेल, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ दिस फ्लावर विल बी द लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है ना। और एंटोमोफिलस फ्लावर लार्जेस्ट होंगे, है ना, हाइड्रोफिलस फ्लावर लार्जेस्ट होंगे, ऑर्निथोफिलस लार्जेस्ट होंगे, बिल्कुल। ऑर्निथोफिलस जो कि बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर है ना, वो क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। एनिमोफिलस जो कि विंड पॉलिनेटेड नहीं, जो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, क्योंकि बर्ड जो होंगे ना वो अट्रैक्ट कैसे होंगे यार, जब बड़ा होगा दूर से दिखेगा तो इनसाइड तो चीज़ को देख लेंगे आसानी से, जो बर्ड्स होंगे ना वो दूर से उड़ते रहेंगे तो बड़ा दिखने चाहिए तो आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। To enhance the chances of pollination, which of the following is provided by Amorphophilus, that is the tallest flower and known, ठीक है ना। To the pollinating agent जो होता है ना, Amorphophilus साइट प्रोवाइड करता है लेइंग, है ना, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग, ठीक है ना, जगह प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस लेइंग एग के लिए। फ्लोरल ऑयल, पोलन ग्रेन, नेक्टर, सेफ प्लेस टू ले एग, ठीक है ना। एमोफोफिलस प्रोड्यूस सेफ प्लेस टू ले एग, ठीक है। चलो
डिटरमाइन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमेट प्रोडक्शन। डिटरमाइन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमेट प्रोडक्शन। उगोनिया कीप्स ऑन एडिंग इन द ओवरी टिल द मेनोपॉज। नहीं, उगोनिया, नो मोर उगोनिया, है ना, एडेड आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद एक भी उगोनिया ऐड नहीं होता, जो आता है वो बन पैदा होके आता है, पहले से बन जाता है एम्ब्रियोनिक टाइम में। तो ये अपना स्टेटमेंट पर लगा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte आर हेल्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ द म्यूटिक डिवीजन। प्राइमरी oocyte जो होता है वो हेल्ट पे आता है प्रोफेज 1 ऑफ द म्यूटिक डिवीजन। रोक देते हैं इसको स्टेटमेंट को। The fluid filled cavity present in the secondary follicle is called as एंट्रियम गत, है ना। एंट्रम जो होता है वो हमारे पास कहाँ पाया जाता है यार, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में, फिर टर्शियरी फॉलिकल में पाया जाता है। सेकेंडरी oocyte forms a membrane called as zona glomerulosa around it। जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकेंडरी oocyte जोना ग्लोमेरुलोसा बनाएगा क्या? नहीं, जोना पहले छुड़ा बनाता है, तो ये गत हो गया। इनका पूछा है तो 1, 3 और 4 तो होना ही है, 1, 3 और 4 तो होना चाहिए, और वही 6 अपने पास, ठीक है ना, है ना। प्रोफेज 1 में रुक जाता है, प्रोफेज 1 प्राइमरी oocyte जो होता है ना वो प्रोफेज 1 में रुक जाता है डिप्लोटिन स्टेज में। प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में? डिप्लोटिन स्टेज में रुक जाता है ना, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ओरल बर्थ कंट्रोल पिल विल बी नॉट अ स्टेरॉइड, ठीक है ना। ओरल बर्थ कंट्रोल पिल विच इज नॉट अ स्टेरॉइड, ओरल बर्थ कंट्रोल पिल विच इज नॉट अ स्टेरॉइड। सहेली इज डेवलप बाय CDRI, है ना, लखनऊ, जो कि लोकेटेड है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? लखनऊ में। उसको वहाँ के लोगों ने डेवलप किया था, जो कि नॉन स्टेरॉइडल पिल है। याद रखना, ये नॉन स्टेरॉइडल पिल होता है, ये वीकली पिल होता है, डेली नहीं होता, वीकली पिल होता है, एक वीक में एक बार, ठीक है ना। ओके, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे पूछा है नॉन स्टेरॉइडल, तो देखो सहेली हो गया अपने पास, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। When transfer of pollen grain occur over the surface of the water, surface of the मतलब एपी हाइड्रोफिली, सरफेस मतलब पानी के ऊपर है ना यार, पानी के ऊपर मतलब एपी, और हाइड्रोफिली वेलिस नीचे के अंदर देखने को मिलता है। जब फीमेल होती है उसके अंदर स्टॉक पाया जाता है, फीमेल के अंदर स्टॉक पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखना, डायग्राम जो है लेबलिंग पूछ सकता है कौन फीमेल कौन मेल है। जिसमें स्टॉक बना है वो फीमेल है, ठीक है, जिसमें स्प्रिंग ऐसे स्टॉक बना है वो फीमेल है, ठीक है ना। With respect to the blood group, the person having dash blood group is definitely homozygous। यार वो ब्लड ग्रुप homozygous ही होगा, क्योंकि हमारे पास ओ तभी होगा जब दोनों पेरेंट क्या होंगे, ओ वाले होंगे, ठीक है ना। अच्छा, दोनों ओ हो जरूर नहीं है हमारे पास, लेकिन homozygous होता है, ओ आई homozygous है ओ, तो ठीक है ना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसेस कॉल्ड गिफ्ट। गिफ्ट मतलब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मतलब गैमेट को कहाँ डालेंगे? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। जाइगोट को नहीं, गैमेट को, ओवम को फेलोपियन ट्यूब ही रहा, गैमेट ओवम में गैमेट ही है, ठीक है ना, ट्रांसफर यूट्रस में नहीं, ठीक है ना। तो पॉइंट से पढ़ना है, पॉइंट से पढ़ना है अपने को, नाम पता सबका फुल फॉर्म अगर याद हो जाएगा ना आपको, फुल फॉर्म अगर याद नहीं पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म अगर पता है तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो। इन मेंडेलियन डाइहैबिट क्रॉस व्हेन हेट्रोजाइगस राउंड येलो, देखो हेट्रोजाइगस बोला है, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो। है ना, ये सेल्फ क्रॉस, ओके, मतलब है ना, बिल्कुल वही होगा। राउंड ग्रीन सीड ऑफ ऑफस्प्रिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय राउंड ग्रीन, ठीक है ना। देखो ये दोनों डॉगम जो हमारे पास जो होगा ना, वाई वाई स्मॉल वाई होना चाहिए, देखो ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपने पास राउंड एंड ग्रीन, ये हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन। यहाँ हमारे पास ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर क्या कर रहा है, राउंड कर्व कर रहा है, राउंड बना दे रहा है उसको, ठीक है। चलो, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन ह्यूमन इज, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन ह्यूमन इज, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ह्यूमन इज, fertilization can occur only in sperm and ovum simultaneously reach the, ठीक है ना, fertilization can occur only if the sperm and the ovum simultaneously reach the ampulla region of fallopian tube, सही बात है। During fertilization the sperm come in contact with the cell membrane of ovum first, नहीं यार, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान सबसे पहले तो बाहर वाली कवरिंग कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जो ना पेलुसुडा, उसके बाद वाइटलिन मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये तीनों कवरिंग के बाद हमारे सेल मेम्ब्रेन आएगा, तो ये समझना पड़ेगा।
ओके, गिवन पेडिग्री चार्ट सो द इनहेरिटेंस ऑफ विच द फॉलोइंग मेंटल डिसऑर्डर। देखो यहाँ पे कैरियर दिख रहे हैं हमको, कैरियर सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव में देखने को मिलते हैं। डोमिनेंट तो छोड़ो, रेसेसिव रेसेसिव ये दोनों हो सकता है। ऑटोसोमल रेसेसिव है और यहाँ पे हेमोफीलिया तो एक्सट्रीम रेसेसिव है यार, ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं है एग्जांपल, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, चलो हो जाएगा। अल्फा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन फॉर हीमोग्लोबिन इज कंट्रोल बाय, जो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन है उसको हीमोग्लोबिन का कौन सा जीन, ओके, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन ऑफ, है ना, ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन फॉर हीमोग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। अल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। अल्फा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन फॉर हीमोग्लोबिन, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन फॉर हीमोग्लोबिन इज कंट्रोल बाय क्रोमोसोम नंबर 16 क्रोमोसोम कंट्रोल करता है, जिसके पास दो जो जीन होते हैं, है ना, 2 जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम का नंबर 16, ये कंट्रोल करते हैं अल्फा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन को। हीमोग्लोबिन में जो अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, ठीक है ना, और उसमें जो अल्फा चेन कंट्रोल करता है फॉर्मेशन, वो 16 नंबर क्रोमोसोम जिसमें 2 जीन होती है उसकी, ठीक है ना। ऐसे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। अगर हमारे पास 11 नंबर क्रोमोसोम में जो बीटा ग्लोबुलिन का जो चेन होता है ना, जो बीटा ग्लोबुलिन का जो जीन है ना, 11 क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो क्या बन जाएगा, और उसका एक ही जीन होता है, बीटा ग्लोबुलिन का क्या, बीटा थैलेसीमिया में जो इंजीन अफेक्टेड होगा वो एक ही होगा, बीटा ग्लोबुलिन के लिए एक ही जीन होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। 16 जीन मतलब अल्फा थैलेसीमिया, और 11 जीन मतलब दोनों में उल्टा चल रहा है यार, इसमें 1 2 चल रहा है तो उसमें 2 उल्टा नीचे है ना, तो ना, जैसे इसमें पहला वाला यहाँ पे 16 है, अल्फा वाला 16 है, मतलब समझ रहे ना, अल्फा मतलब पहला डिजिट है और हमारे पास यहाँ पे 16 डिजिट बाद वाला आ रहा है चीजें हैं, और वहाँ पे बीटा थैलेसीमिया में पहला वाला चीज मतलब 11 क्रोमोसोम, याद रखना। अल्फा थैलेसीमिया में 16 क्रोमोसोम अफेक्ट होता है जिसके पास 2 जीन होता है, और बीटा थैलेसीमिया में 11 नंबर क्रोमोसोम अफेक्ट होता है जिसके लिए 1 जीन होता है। तो यहाँ पे किसकी बात की है, यहाँ पे अल्फा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन मतलब अल्फा थैलेसीमिया की बात की है, ओके, है ना, बात की नहीं है, अल्फा थैलेसीमिया की बात हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे पास अल्फा ग्लोबुलिन प्रोडक्शन फॉर हीमोग्लोबिन इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 16, in which part of the sperm will we find a huge quantity of organelle nicknamed as power house of the cell, है ना। हमने बोला सर स्पर्म की कौन सी पार्ट में हम क्या पाए जाएंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे देखो इसको बोलता है मैं मिडिल पीस, यहाँ पे क्या होता है निबेनकन सिट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हेड मिडिल पीस हो गया, क्या हो गया ये मिडिल पीस हो गया, ये मिडिल पीस, ठीक है ना, मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा बहुत सारा, हेड में नहीं पाया जाएगा, नेक में नहीं पाया जाएगा, टेल में नहीं पाएगा, मिडिल पीस में पाया जाएगा बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया। एपोमिक्सिस, एपो मींस एब्सेंट और मिक्सिस मींस मिक्सिंग, एब्सेंट है। एपोमिक्सिस इन विच द न्यूसेलर टिश्यू सेल फॉर्म्स एम्ब्रियो इज शोन बाय, एपोमिक्सिस जिसमें क्या नहीं होता, एपोमिक्सिस जिसमें क्या नहीं होता, मिक्सिंग नहीं होता, मतलब मिक्सिंग एब्सेंट है, ठीक है ना। लीची में नहीं सर, लेमन में तो सिट्रस में क्या होता है अपने को न्यूसेलर, है ना, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है जिसमें एपोमिक्सिस का ही टाइप है, ठीक है ना। अच्छा, और जो हमारे पास जो ना एपोमिक्सिस है ना, कहाँ पे मतलब एस्ट्रेसी और ग्रासेस में देखने को मिलता है, एस्ट्रेसी और ग्रासेस में, ठीक है ना। Which of the following law does not show any deviation? Law of dominance का एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इंडिपेंडेंट सेटलमेंट का क्या है, एक्सेप्शन थोड़ा मोड़ा है, क्या है अपने पास लिंकेज है, लेकिन जो लॉ ऑफ प्यूरिटी गवर्नमेंट इट इज यूनिवर्सल, लॉ ऑफ प्यूरिटी गवर्नमेंट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट इज यूनिवर्सल। Which of the following description for eye color is true for fruit fly? White eye is dominant over, गलत है, white eye dominant red eye होता है, red eye is dominant over white eye and is located on autosome 9, ये X क्रोमोसोम में पाया जाता है। And red eye is dominant over white eye and it is located in the X chromosome. Red eye is dominant over white eye and it is located in the X chromosome. हाँ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, देखो दो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई हो गए और एक तो एक्सेल हो गया और 2 मेल गैमेट हो गए, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 न्यूक्लियाई क्या है इन्वॉल्व है किसमें, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, that constitutes triple fusion, that is the fusion of one male gamete with the 2 polar nuclei and the fusion of the egg cell with male gamete that constitute syngamy। दूसरा जो syngamy पहला वाला क्या था, है ना, पहला वाला जो मैंने बोला था क्या था, वो हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन था। अच्छा दूसरा को क्या बोलता हूँ मैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, नवाज़ ने। किस पे डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था बोलेगा तो नवाज़ ने। किस में डिस्कवर किया था बोले तो लिली एससी के मेंबर लिली फैमिली मतलब लिलिया में डिस्कवर किया था, ठीक है ना। अच्छा चलो। और पोलन ट्यूब का ग्रोथ किसने, पोलन ट्यूब के बारे में स्टडी किसने की थी, स्टार्स बर्गर ने, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन जो आते हैं बहुत अच्छे से आते हैं।
विच ऑफ दिस इज अ नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? रूमेटॉइड आर्थराइटिस यार, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज एनसीईआरटी ने तो बोला ही है, बट और एक साथ साथ ये नॉन इन्फेक्शियस भी है, फैलता भी नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, ओके चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इवेंट इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इवेंट पढ़ना है, ठीक है, इवेंट को अरेंज करना है, ठीक है। पैसेज ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट इनटू लार्ज एरेशन टैंक फॉर मैकेनिकल एजिटेशन एंड पंपिंग ऑफ एयर। Passage of influent into settling tank and formation of active sludge. Physical removal of particle through filtration and sedimentation. Release of effluent from the secondary treatment plant into the natural water bodies. Growth of useful anaerobic microbe into the flux with significant reduce the blood oxygen demand. Sorry, blood नहीं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना, यूजिंग ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब इनटू फ्लक्स विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बॉडी, ठीक है ना। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट होता है यार। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट। देखो फिजिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे आ रहा है, फिजिकल डिपोजिशन। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी, सबसे पहले सी हो जाएगा, सी हो गया। अब देखो ए और ई में बताना है, ए और ई में बताना है। पैसेज ऑफ प्राइमरी इन्फ्लुएंट इनटू द लार्ज एरेशन टैंक, सही है ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास पहले होता है हमारे पास एरेशन टैंक। क्या होता है एरेशन टैंक, यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मेशन होता है। फ्लक्स एंड व्हाट आर फ्लक्स, दे आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया दैट आर एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट विच फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। अब इसको कहां डालेंगे, सेटलिंग टैंक, इसको बोलूंगा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लक्स और सेटल होता है, इसको क्या बोलता हूं, एक्टिव स्लज बोलता हूं, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको एरोबिक, ये तो सब क्या हो गया, एरोबिक प्रोसेस हो गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज एरोबिक ट्रीटमेंट, ठीक है ना। एरोबिक बैक्टीरिया से हो गया, मेरे एरोबिक बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन जब पानी जो यहाँ से जो सेकेंडरी इफ्लुएंट्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, एनारोबिक डायस्टर में जाएंगे, फिर वहां से पानी डालेगा रिवर में या फिर वाटर बॉडीज में, ठीक है। तो अपने पास पहले के बाद हमारे पास सी तो हो जाएगा आंसर पहला, उसके बाद ई होगा कि ए होगा। प्राइमरी इफ्लुएंट्स को रेशन टैंक में डालते हैं तो उसके बाद ए हो जाएगा, सी के बाद ए, है ना। Where will be the human insulin found in the genetically altered prokaryote? Genetically altered prokaryote में human insulin कहाँ पे पाया जाएगा? इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन कहाँ होता है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में होता है ना यार, बिल्कुल साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। और ह्यूमन लीवर यूजिंग मोडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया साइड में पाया, जैसे कि हमने बोला ई कोलाई में क्या बनाते हैं भाई, इनसाइड ने बोला इली लिली, कंपनी थी इली लिली, उसने ह्यूमन बनाया, ह्यूमन इंसुलिन बनाया किसमें, इस्रेशिया कोलाई में, किसमें, इस्रेशिया कोलाई में, ठीक है ना। और ट्रांसलेशन होता है यार प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। हाइड्राज सक्सेशन एंड जीराज सक्सेशन डज नॉट डिफर इन क्लाइमेट कम्युनिटीज। क्लाइमेट कम्युनिटीज ऑलवेज बी म्यूजिक, दैट इज मीडियम वाटर कंडीशन, हर चीज में, चाहे वो हाइड्राज हो चाहे वो जीराज हो, ऑल द succession lead to the final stable climax community which will be music medium water condition. Read the following statement about genetically engineered plants. Select the one that are advantageous. मतलब genetically engineered plant के लिए क्या सही है, मतलब क्या अच्छा है हमारे लिए, ठीक है ना। Increase yield from genetic engineered plant allow a smaller area of land to be farmed. सही बात है। Genetically engineered plant have improved nutritional value. सही बात है। Some plant can be genetically modified to give resistance to disease. सही बात है। There is more research need on long term effect of genetically engineered crop on the environment. अच्छा, the use of genetically engineered crop may explain the increase in the allergies. हमारे adventitious बोला है तो 1 और 3 और 1 to 3 हमारे adventitious है, बाकी दोनों हमारे लिए थोड़ा नुकसानदायक लग रहा है यार, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज बेकर्स। बच्चे को पता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना। यूकैरियोट है क्या, बिल्कुल यूकैरियोट है यार, फंजे का मेंबर यूकैरियोट है, बिल्कुल। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बेकर्स जो क्या करेगा, फर्मेंटेशन में अपना काम किया करेगा जाइमेस एंजाइम से, ठीक है ना। बकनर ने पहली बार जाइमेस को आइसोलेट किया था, ठीक है ना। Which of the following is found in the highest percentage in the dry biomass? Which of the following is found in the highest percentage in the dry biomass? Bio नहीं bio यार, ये ब्रायोफाइटर दिमाग में चल चुका है, घुस चुका है। Which of the following is found in the highest percentage in the dry बायोमास? ड्राई बायोमास अगर क्या पाएगा, कार्बन 49% अप्रोक्सीमेटली 50, मान लो 50% ड्राई वेट होता है। ड्राई वेट मतलब पानी निकालने के बाद जो वेट बचता है उसको ड्राई वेट बोलते हैं। ड्राई वेट में जो 50% होता है वो कार्बन होता है यार, है ना, ठीक है ना। ओके, ड्राई वेट का मतलब जलाने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, ड्राई वेट के पानी निकालने के बाद ड्राई वेट बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें तो कार्बन क्या है, कार्बन में हमारे पास 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट का, है ना, कार्बन कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट में कार्बन कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा है। इसलिए तो मैक्रो मॉलिक्यूल है। कार्बन
काजोल, हेमा और नाना पाटेकर सर पीके की कूल मैंगो। काजोल, हेमा और नाना पाटेकर संग पीके कूल मैंगो, ठीक है ना, मैंगो। तो ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। 3 3 6 और 3 9 और उधर कितने हैं? 3 9 नहीं हुए, 3 3 6 7 8 हुए, 8 हुए 17 है ना, 17 है ना। काजोल, हेमा और नाना पाटेकर संग पीके कूल मैंगो। कैल्शियम भी आता है यार, कैल्शियम आ गया, कैल्शियम बच गया, ठीक है ना। ओके ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने बोला क्या है, विच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इनहिबिट अनकंट्रोल ग्रोथ एंड दस प्रिवेंट अ सेल फ्रॉम टर्निंग कैंसरस। कैंसर होने से कौन सी चीज बताती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रिवेंट, ओके, कैंसर है ना। कैंसर को देखो भाई, कैंसर कोई भी सेल कैंसर कब हो गया? जब उसने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को छोड़ दिया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या है, क्वेश्चन ने बोला है द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इनहिबिट अनकंट्रोल ग्रोथ। इसमें से कौन सी चीज है अनकंट्रोल ग्रोथ को बचाती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब एक सेल बढ़ता है तो दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आता है तो रुक जाता है, ये कैंसर को होने से बचाता है। लेकिन जैसे उसने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन छोड़ दिया, लॉस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो ट्यूमर बनाने लगेगा, ठीक है ना, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी, चालू हो जाएगी, ठीक है ना। The total dry weight accessible to heterotroph in an ecosystem will form the total dry weight that is accessible to the heterotroph. It is net primary productivity। जो प्लांट में बनाया वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो उसने खुद खा लिया रेस्पिरेशन, तो जीपीपी माइनस आर इज एनपीपी, जो कि रिमेनिंग बायोमास फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है ना। ओके, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द करेक्ट वन। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द मेमोरी। बिल्कुल, ये प्रिंसिपल जो इम्यूनाइजेशन की है वो मेमोरी पे बेस्ड है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिसिटी और पैथोजेनिक एजेंट बिफोर द एक्चुअल इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट बिफोर द एक्चुअल इन्फेक्शन। इम्यूनाइजेशन के लिए सही बात है। Hepatitis B vaccine is prepared by using a virus in the recombinant DNA technology। नहीं, वायरस से नहीं बनाया तो फंजाई से बनाया तो गलत हो गया ये। Antibodies are given directly in the case of infection with deadly microbe to elicit a quick immune response, ठीक है ना, सही बात है। करेक्ट वन हो जाएगा 1 2 4 1 2 4। अरे यार, वन तो होगा ही होगा, है ना, 1 तो होगा ही होगा। क्या दिया इन्होंने? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन ह्यूमन अगेंस्ट एंटीजन न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिसिटी बिफोर द एक्चुअल इन्फेक्शन। अपने को सही बताना है, करेक्ट। तो अपना 1 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा यार। अपने पास ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट बिफोर द एक्चुअल इन्फेक्शन। अरे एक्चुअल इन्फेक्शन से कैसे पैथोजेनिक एजेंट को खत्म कर देंगे यार? थोड़ी सोलॉजी की बात है ये। तो फायदा होता है यार, ऑप्शन आते ही हमारे पास क्या होता है कि भाई देखो, कुछ लोग ऑप्शन फायदा का है, कुछ लोग ऑप्शन नुकसान का है, तो अपने को फायदा के लिए समझ इस्तेमाल करना है यार। जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी, पूरा देख लेना, पूरा समझ लेना, फिर टिक कर देना, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय प्रोकैरियोटिक पैथोजन इज। पैथोजन मतलब हमारे पास क्या बोल रहा है? प्रोकैरियोट से, बैक्टीरिया से। रेड डॉट ऑफ शुगर कैन नहीं, ये कौन कस करता है? फंजाई। फंजाई में भी कौन सा? रेड डॉट ऑफ शुगर कैन ड्यूटेरोमाइसिस का मेंबर, ठीक है ना। ओके, लेड बेड ऑफ पोटैटो कौन कर सकता है? फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस। ओके, ब्लैक रॉड ऑफ क्रूसीफर, ये तो बैक्टीरिया कस करता है यार। ओके, और ब्राउन रस्ट जो होता है, रस्ट फंगस है ना, फंगस बोलते तो पक्सीनिया ग्रामिनिस, ओके, तो है ना, तो हमारे पास पक्सीनिया कस करता है रस्ट। तो हमारे पास ब्लैक रॉड ऑफ क्रूसीफर, ये हमारे पास बैक्टीरियल डिसीज हो गया। Which of the following statement correctly describe the competitive release? competitive release का मतलब है ना, एक के हटाने से पूरा जो दूसरे वाला है ना, जो सुपीरियर को हटा देने से जो इंफीरियर वाला है उसका एक्सपांड हो जाना, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाना। जैसे कि क्लासरूम में टीचर रहता तो हमारे पास जो स्टूडेंट है वो क्या है? बैठे हुए हैं आसानी से, है ना, शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे टीचर भागता है, स्टूडेंट इधर तक घूमने चालू भागे थे, तो वो कंपीटिटिव रिलीज हो गया। क्या होगा? कंपीटिटिव रिलीज हो गया। इनएबिलिटी ऑफ टू स्पीसीज टू कोएग्जिस्ट indefinitely and eventually elimination of the competitively inferior species, गलत हो गया।
ये ऐसा कोई नहीं होता। एविडेंस ऑफ कम्पिटिव बिटवीन स्पीसीज कम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स बाय फिगरिंग अ कंप्रोमाइज गलत हो गया। एक्सपांशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल एरिया ड्यू टू कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज बीइंग एक्सपेरिमेंटली एलिमिनेटेड, यस ये अपना सही है। इवोल्यूशनरी सक्सेस इन डेविशिंग मैकेनिज्म टू काउंटर एंड न्यूट्रलाइज कंपटीशन, ये नहीं है। देखो जो कंपिटिटिव रिलीज के लिए सारे एग्जांपल दिया है उसने बोला इन कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल ने किया था ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे, स्कॉटलैंड के इंटरटेरल एरियाज में, मतलब इंटरटेरल एरिया मतलब ऐसे जहाँ पे पथरी एरिया है ना, और वहाँ पे चट्टाने जो है लहर से टकरा रही है, ठीक है ना, इंटरटेरल एरिया जहाँ पे तो ये बार्निकल्स पाए जाते हैं। तो कंपिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल बेलेनस, मैं से कहता हूँ बेलेनस जो है वो बड़ा है, बी से बेलेनस बी से बड़ा, और सी से कैथामेलस सी से छोटा है ना। इंफीरियर वाला कैथामेलस है, बड़ा वाला बेलेनस है। जैसे ही एक्सपेरिमेंटली मैंने बेलेनस को बढ़ाया, जो कैथामेलस था उसका क्या हुआ, उसका हैबिटेट, उसका जो एरिया था जिसमें रहता था वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये क्या कंप्लीट रिलीज, ठीक है ना। Okay, the correct chronological arrangement of the given, okay, the correct chronological arrangement of the following event in is, ठीक है ना। chronological मतलब समय के साथ डालना है। और देखो, और जो हमारे पास हमें यहाँ भी दो तरह की चीज होती है, एक तो हमारे पास इम्बेडेड होती है, एक तो हमारे पास साइन कब हुई थी। तो हमको इम्बेडेड के हिसाब से आंसर देना है, किसके हिसाब से, इम्बेडेड, और अप्लाई कब हुआ या फिर इम्बेडेड कब हुआ, इसके हिसाब से हमको आंसर देखना है, ठीक है ना। ओके, इन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, कब आया था ये, 1981 में आया था, लेकिन इम्बेडेड कब हुआ था इसको ध्यान नहीं देना, इम्बेडेड कब हुआ था 1987 में, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था 1974 में, 1974 में, ठीक है ना। ओके, तो रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव इन 1989, ठीक है ना। 1987 साइन हुआ था और 89 में ये क्या हुआ था, इफेक्ट हुआ था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया रिकमेंडेड 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द प्लेन एंड 67% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन हिल, 1988 की बात है, ठीक है ना। सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी सी, BADC. Depending on the quantity of mineral, select the option that has the following type in the correct ascending order. Silt, fine sand, फिर क्ले, छोटे से बड़े की तरफ। मिनरल कंटेंट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, क्ले में होगा, उससे कम कहाँ पे होगा, फाइन सैंड में, उससे कम सबसे कम सिल्ट में सबसे कम मिनरल कंटेंट होगा, सबसे फाइन सैंड में सबसे ज्यादा, क्ले में सबसे ज्यादा मिनरल कंटेंट होगा। डिटरमाइन द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। द वेलोसिटी ऑफ एयर इज वेरी फास्ट, नहीं इसको स्लो रखा है, तेजी से क्या हो, वेरी फास्ट रखेंगे तो ठीक से क्या नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो ये गलत हो गया अपने पास। द इलेक्ट्रोड वायर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड्स volt produce a corona which release positively charged particle, okay, the electrode wire maintain at several thousands volt produce a corona which release positively charged particle, नहीं negatively charged particle release करता है। ओके, एयर इज पास थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर इन लाइम, गलत। कलेक्टिंग प्लेट आर ग्राउंडेड एंड कलेक्ट नेगेटिवली चार्ज 10 पार्टिकल, सही है। इन विच द फॉलोइंग रीजन एक्सोन्यूक्लियस विल कट द डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस कहाँ पे कट करता है, एक्सो मतलब बाहर से, न्यूक्लियस मतलब डीएनए कट करेगा, विद इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, गलत है। एट द एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सही है ना। एट पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नहीं, यहाँ पे इसके लिए कोई रिकॉग्निशन साइट नहीं होता, वो तो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के लिए होता है। एट द एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, गलत।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉसिल फ्रॉम लोअर क्रिनल कैपेसिटी टू हाईएस्ट क्रिनल कैपेसिटी, कम से कम क्रिनल कैपेसिटी सबसे बड़ा क्रिनल कैपेसिटी तक, ठीक है ना। तो होमो हैबिलिस का क्रिनल कैपेसिटी कितना होता है यार, 600 से 850, तो सबसे कम हो गया अपने पास। उसके बाद जावा मैन किसको बोलते हैं, है ना, होमो इरेक्टस को ही जावा मैन बोलते हैं, होमो इरेक्टस को ये पिकिंग मैन बोलते हैं। तो ये हो गया। और निएंडरथाल मैन का होता है अपने पास कितना, होमो इरेक्टस का 900 सीसी होता है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्रिनल कैपेसिटी नहीं होता, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। और निएंडरथाल मैन का मतलब हमारे पास एनसीईआरटी लिखती है, निएंडरथाल मैन का 1400 सीसी, और हम ह्यूमन का 1350 बोलते हैं, ह्यूमन क्या बोलते हैं 1350 सीसी, ठीक है ना। ओके, how much amount of total oxygen is contributed by the Amazon forest in the earth atmosphere, है ना। जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो अबाउट 1/5 है ना, मतलब 20% जो ऑक्सीजन पूरे एटमॉस्फेयर में है उसको कौन कंट्रीब्यूट करता है, अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है ना। 1/5 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है। विच स्टेप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म बाय राइबोसोम असेंबल ऑफ द अमीनो एसिड इन द चेन, ठीक है। असेंबली अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कौन करता है यार, राइबोसोम। कैरी अ कॉपी ऑफ जीन टू द साइटोप्लाज्म, गत है। कंटेन द कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, गत है। कंटेन द ऑर्डर ऑफ द बेस इन द जीन, प्रोटीन, गत है। वो तो कौन करता है, कोडॉन करता है, जो कि एमआरएनए होता है, ठीक है, दिगत हो गया। तो ऐसे ही हो गया अपने पास, जोड़ने का काम करता है अमीनो एसिड को। देयर हैज बीन फाउंड टू हैव द सब स्पीसीज नेम बाली, जावा एंड कैस्पिरियन। टाइगर का स्पीसीज है ये, टाइगर का स्पीसीज है पैंथेरा टाइग्रिस, मतलब टाइगर, बाली, जावा एंड कैस्पिरियन जो है दे आर द सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। TI प्लाज्मिड इज फाउंड इन, TI प्लाज्मिड है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसिस, जो कि क्या करता है, क्राउन गॉल डिसीज एप्पल के अंदर, रूट में, डाइकॉट में, ठीक है ना। रीड द बिलो स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। Adenine and guanine are the base that have double ring structure. Cytosine, thymine, uracil are based on single ring structure. सही बात है। An adenine nucleotide from DNA is the same as the adenine nucleotide from RNA. सही बात है। DNA adenine pair with यूरासिल, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, आरएनए में है नहीं, गलत हो गया, पूरा पढ़ना पड़ता है यार, पूरा नहीं पढ़ा गलती हो जाती, पूरा नहीं पढ़ा गलती हो जाती, बिल्कुल से गलती होती। तो हमारे पास डीएनए में एडेनिन जो होता है ना वो थाइमिन के साथ पेयर करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया अपने पास। द बेस पेयर, यहाँ पे बोला एडेनिन पेयर विथ, क्या बोला इसने बोला एडेनिन, देखो एडेनिन पेयर विथ यूरासिल बोल रहा है यार, ठीक है ना। द बेस पेयरिंग दैट अकर इन डबल डीएनए हेलिक्स एंड व्हेन आरएनए सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन फॉलो द रूल दैट प्यूरिन पेयर्स विद पायरिमिडीन। प्यूरिन हमेशा किसके साथ पेयर करता है, पायरिमिडीन के साथ, सही बात है, ये रूल फॉलो होता है। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑन अ डीएनए मॉलिक्यूल रन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द डबल हेलिक्स फॉर्म्ड हैज टू स्ट्रैंड दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, नहीं एंटी पैरेलल होते हैं। तो हमारे पास 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। और किसके साथ कौन सा करेक्ट है, चलो तीन करेक्ट है, यहाँ पे 3 करेक्ट है हमारे पास। ओके, डीएनए पेयर विथ यूरासिल एंड अपने पास क्या है, करेक्ट बोलना है, तो 1 और 3 करेक्ट ही तो है, 1 और 3 तो करेक्ट ही है, 1 3 करेक्ट है, 1 3 कनेक्ट है, 1 3 तो अपना आंसर ए होगा या फिर डी होगा, है ना। रन इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट डबल हेलिक्स फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रैंड दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या बोला है, देखो दूसरा स्टेटमेंट बोला है अपने पास एडेनिन मॉलिक्यूल फ्रॉम द डीएनए इज सेम एज द एडेनिन मॉलिक्यूल इन आरएनए, डीएनए एडेनिन पेयर विथ यूरासिल एंड आरएनए एडेनिन पेयर विथ थाइमिन। आरएनए का जो एडेनिन होता है वो किसके साथ पेयर करता है, थाइमिन के साथ। डीएनए का जो एडेनिन होता है इट विल पेयर विथ यूरासिल, ठीक है ना, इट विल पेयर विथ यूरासिल। तो बोल रहा है डीएनए एडेनिन पेयर विथ यूरासिल, डीएनए का एडेनिन यूरासिल के साथ पेयर नहीं होगा, तो 1 and 4 1 3 4। इन मिलियन एक्सपेरिमेंट डेस्ट वॉज नॉट यूज्ड, मीथेन का इस्तेमाल किया था, हाइड्रोजन का, हमारे पास एमोनिया का इस्तेमाल किया था, हमारे पास किसका इस्तेमाल किया था, CH4 का, एमोनिया का और H2 का। रेशियो बताओ जरा, 2:2 1:2। कैसे, यहाँ पे ऑड है तो ऑड के साथ ऑड है ना, इवन के साथ इवन, इवन के साथ इवन और ऑड के साथ ऑड, जैसे 3 है तो 3 के साथ 1 आएगा, ठीक है। चलो ऐसे रखना। और 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ओके, इन एक्सपेरिमेंट इज नॉट यूज, ठीक है ना। मीथेन इस्तेमाल किया था, हाइड्रोजन इस्तेमाल किया था, वाटर वेपर इस्तेमाल किया था, नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है ना। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व इन इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis इनटू द कॉटन। सही बात है, बैसिलस thuringiensis कॉटन में डाला था, कॉटन बॉल बम से बचाने के लिए, है ना, और कॉर्न ब्रोलर से बचाने के लिए। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, नो, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है।
यूज ऑफ हर्बिसाइड नहीं, इसका भी यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कोई रूल नहीं है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड यहाँ भी रूल नहीं है, तो हमारे पास ओनली वन। Which of the following is the most effective way to conserve plant diversity of an area? सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव वे है प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वो बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बताओ, उसके इन सीटू कंजर्वेशन। हमेशा इन सीटू जो होती है ना, वो हमेशा एक सीटू से अच्छी होती है। इन सीटू जो होती है वो एक सीटू से हमेशा अच्छी होती है यार, ठीक है ना। The anticodon of tRNA coding for alanine was found to be this. What will be the triplet sequence on the antisense strand? है तो हमारे पास जो mRNA का होगा, जो mRNA का होगा वही किसका होगा, एंटीसेंस मतलब टेम्पलेट का होगा, ठीक है। तो mRNA क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर tRNA का ये तो mRNA का क्या हो जाएगा, GC है ना, GC TUA GCA हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, GCA और tRNA का सॉरी, जो tRNA का होता है, देखो यार हमें गलती कर लिया, हमने गलती कर दिया यार। देखो जो mRNA का होता है वही किसका होता है, टेम्पलेट का नहीं होता, कोडिंग का होता है यार। यहाँ पे गलती कैसे, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया यार। mRNA का जो होता है वही कोडिंग का होता है, mRNA का जो होता है वही कोडिंग का होता है, और जो टेम्पलेट का होता है वही tRNA का होता है। टेम्पलेट का tRNA का सेम है, टेम्पलेट का tRNA का सेम है, तो यहाँ पे बस CGT आ जाएगा, CGT आ जाएगा बस। यू को जगह में टी आ जाएगा, यू को जगह में टी आ जाएगा, ठीक है ना। ओके। Theory of origin of species by Darwin and Wallace does not explain all of this except arrival of the fittest. Does not explain all of this except बोल रहा है, मतलब इन्होंने जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके अलावा बताओ, मतलब इन्होंने जो एक्सप्लेन कर पाया उसको बताओ। Does not explain all of this except मतलब इन्होंने जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके अलावा बताओ, मतलब ये जो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वो बताओ। Arrival of the fittest, development of the vestigial organ, over specialization of some organ like task of elephant, cause struggle for existence, the cause of struggle for existence. यहाँ पे सिर्फ पहला वाला ही करेक्ट है यार। क्या पूछा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम, डिटरमाइन द स्टेटमेंट दैट इंश्योर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, द बाइंडिंग बिटवीन आर ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड एंड द पॉलीपेप्टाइड, आर ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड एंड द पॉलीपेप्टाइड। The enzyme is generally made of protein and protein are made of amino acid. The amino acid have R as a functional group whose variation result in the formation of different amino acid. Due to R group, the bonding of polypeptide chain in enzyme will be different, resulting in the formation of various fold and band in its tertiary structure, enabling the making of substrate. Binding site which is highly specific, binding site which is highly specific, जो हमारे पास है ना स्पेसिफिसिटी है ना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम, डिटरमाइन द स्टेटमेंट दैट इंश्योर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। मतलब सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक है, ये कौन डिटरमाइन करेगा, एंजाइम मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड से बना हुआ, एमिनो एसिड मतलब आर ग्रुप डिटरमाइन करेगा, द बॉन्डिंग बिटवीन आर ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। जो आर ग्रुप की जो बॉन्डिंग है ना वो डिटरमाइन करेगी स्पेसिफिसिटी एंजाइम की, कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शरी है। आर बड़ा हुआ तो कॉइल ले लेगा, टर्न ले लेगा, छोटा हुआ तो स्टेट बन जाएगा।
बताना है इसमें से द फॉलोइंग डिटरमाइन द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल. मोस्ट abundant leukocyte is granulocyte while the least abundant leukocyte is agranulocyte. अच्छा, मोस्ट abundant जो है वो ल्यूकोसाइट, जो ल्यूकोसाइट मोस्ट abundant है वो ग्रेनुलोसाइट है. यस, एंड लीस्ट abundant इज ल्यूकोसाइट इज एग्रेनुलोसाइट. सही बात है. नहीं 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 नहीं, ये ग्रेनुलोसाइट लीस्ट abundant नहीं है यार. बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट जो न्यूट्रोफिल है ना, जो बेसोफिल है वो लीस्ट abundant होते हैं. लोग ग्रेनुलोसाइट नहीं होते, ग्रेनुलोसाइट होते हैं. द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट इज ग्रेनुलोसाइट वाइल द स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट इज ग्रेनुलोसाइट एंड द स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट इज ए ग्रेनुलोसाइट. जो स्मॉलेस्ट है वो ल्यूकोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट है, जो लार्जेस्ट है वो ग्रेनुलोसाइट है. बोले तो गलत हो जाएगा ये. द फेगोसिटी को क्या पूछा है? रॉन्ग पूछा है. रॉन्ग पूछा है क्या अपने को? अरे यार रॉन्ग पूछा है, हमने सही लगा दिया. टिक. देखा, वही गलती की जिसको मैं डरता था यार. रॉन्ग पूछा है, हमने सही लगा दिया यार. रॉन्ग पूछा है, हमने सही लगा दिया. ये गलतियाँ ना नहीं होनी चाहिए. Depending on the quantity of mineral, select the option that has the soil type in correct ascending order. Soil type मिनरल कंटेंट के फाइन सैंड में ज़्यादा होता है. Particle size of a clay is this, while that of क्ले का इतना है. द पार्टिकल साइज ऑफ फाइन सैंड का 0.02 एंड दैट ऑफ कोर्स सैंड स्लिट तो ज़्यादा लग रहा है, बड़ा दिया है उन्होंने डाटा. तो क्वेश्चन में सिल्ट का साइज दिया है बड़ा. तो इस हिसाब से हमारे पास मिनरल कंटेंट की बात की है ना, हमने को बोला कि डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ मिनरल सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ द सॉइल टाइप इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर. सॉइल टाइप बताया है इन्होंने, शायद साइज को डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ मिनरल बोला है यार. क्वांटिटी ऑफ मिनरल, ज़्यादा मिनरल कहाँ होंगे? सॉइल में होंगे, रॉक में होंगे? रॉक में होंगे, है ना. और सबसे ज़्यादा मिनरल कहाँ होंगे? फाइन सैंड में होंगे. नहीं नहीं नहीं, साइज़ के हिसाब से बात करेंगे तो ज़्यादा साइज़ ज़्यादा होगा वहाँ मिनरल ज़्यादा होंगे. तो सिल्ट होना चाहिए सबसे बड़ा, फिर फाइन सैंड होना चाहिए. तो फाइन सैंड नहीं दिया है, तो सबसे क्ले में सबसे कम है बोल रहा है यार. चलो इसको ज़्यादा समझते हैं. फाइन सैंड में सबसे ज़्यादा होगा, सिल्ट में कम होगा और क्ले में सबसे कम होगा. फाइन सैंड में ज़्यादा होगा, है ना, सिल्ट में कम होगा और क्ले में और कम होगा. सिल्ट का मतलब मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है ना, सिल्ट का मतलब नहीं समझ आ रहा है मुझे तो. ठीक है ना, सिल्ट क्या होता है यार, थोड़ा देख लेना कमेंट सेक्शन में, थोड़ा बता देना मेरे को. ठीक है ना. ओके, तो इस क्वेश्चन देख लेना यार, फाइन सैंड में है ना. तो इस क्वेश्चन में पढ़ना थोड़ा मेरे को. ठीक है, तो फाइन सैंड क्या होता है यार? फाइन सैंड क्या बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते इन लोग ना वहाँ घुसाए थे, तो समझ पड़ा. फाइन सैंड में क्या है कि तेजी से ज़्यादा न्यूट्रन क्वांटिटी ऐसा लग रहा है मेरे को. देखो यहाँ पे फाइन सैंड का क्वांटिटी ज़्यादा दिया है, फाइन सैंड दिया है, साइज ज़्यादा दिया है बिल्कुल. तो वहाँ पे क्या होगा? मिनरल ज़्यादा होगा. फाइन सैंड का तो पता है, क्ले का कम होगा, साइज छोटा है. सिल्ट का देख लेना, साइज दोनों के बीच में होना चाहिए. ठीक हो, चलो.